कह रही मैं आ नहीं पाई, मेरी लगा देना फ्रेंड, मैं आपको प्रसाद खिलाऊंगी। देखिए हमारे बोलने से पहले ही तो ये निबंध के प्रश्न हैं। इसमें आपको 7 प्रश्न दिए गए हैं और आपकी जो बुक है, आपके पास बुक है, किसी के पास एक बुक दी गई, ये नहीं आपको भक्ति शास्त्री की बुक दी गई है, मिला है एक बुक दी। तो इसमें आप देखिए यहाँ पर शुरुआत में जैसे आपको एग्जाम्पल भी दिया गया है। तो ये जो आपका 9 नंबर पेज है उसमें लिखा है खुली पुस्तक मूल्यांकन 65%, 65%, बंद पुस्तक 20, श्लोक का 10 और मंदिर में कार्यक्रमों की उपस्थिति 5%, तो टोटल 100% हो गया। ये 65% इसमें ही मिलने वाला है आपको, तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से इसको करना है। तो इसमें भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं, खुली पुस्तक प्रश्न जो इसमें भी हैं, और ये जो दिए जा रहे हैं ये हैं। वैसे आप जो चाहें चूज कर सकते हैं। तो इसमें जो दिए हैं वो भी प्रायः आपको जो इस पुस्तक में दिए गए हैं वो वहाँ पर आराम से आपको मिल जाएंगे। उपदेशामृत श्री ईश्वर के अगर आप देखना चाहें तो वहाँ पर भी प्रश्न दिए गए हैं। पेज नंबर 92 पर है श्री ईश्वर खुली पुस्तक मूल्यांकन प्रश्न। ठीक है, तो ये 3 प्रश्न हैं इसमें और इसमें 7 है, मतलब आपको 10 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न को चुनना है जो आपको अच्छा लगे। 65% में कोई क्वेश्चन। हाँ जी, क्योंकि वो एक ऐसे होगा कम से कम 2000 शब्दों का। बद्दू जाएगी तो सब कुछ आना चाहिए, इसीलिए ये बना। ये ऐसा नहीं कि आपने 2 लाइन में कर दिया और कहना 65% मिल जाएंगे, इसीलिए आपको समझा रहे हैं इसमें क्या करना है। तो ये जो प्रश्न दिए गए हैं इसमें से आपको एक प्रश्न ले सकते हैं, उसको समझाना है। तो कम से कम 2000 शब्दों का ये निबंध होना चाहिए। ठीक है, मतलब कई पेज हो जाएंगे। अब ये निबंध कैसे लिखना है, यहाँ ऊपर जो आप पढ़ेंगे ठीक से थोड़ा सा वो क्लियर नहीं था तो हाथ से लिख दिया गया है, तो वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। आपसे आगे कभी नहीं पढ़ा जाएगा। कौन सा नहीं पढ़ा जाएगा आपसे बताइए, हमें तो सब स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आपको शायद पेपर ठीक नहीं मिला। कौन सा नहीं समझ में आ रहा बताइए, कोई भी नहीं समझ आ रहा। हाँ, बस उन्होंने कहा ऊपर जो पेपर दिया गया है इसमें हम पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर दिया गया है कि केवल आपको एक निबंध चुनना है, मात्र एक निबंध चुनिए, ये पहला वाक्य है। ठीक है, सभी निबंध किसी एक विषय वस्तु पर आधारित है, मतलब एक थीम दी गई है हर एक निबंध के लिए और एक उद्देश्य से संबंधित है। ये जो लिखा है खाली पढ़ रहे हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप ध्यान से पढ़ें। अपने तर्क को रखते समय मंत्र तथा तात्पर्य दोनों का प्रयोग कीजिए। तो जब आप किसी भी एक को लेके उसमें लिख रहे हैं तो आपको मंत्र का भी, मंत्र मतलब अनुवाद का, और जो तात्पर्य है उसमें से, दोनों में से लेना है। मतलब ये कहना चाहिए कि पूरी बुक में से आपको लेना है। तो ये जो एक क्वेश्चन आंसर होगा ये पूरी बुक से होगा, किसी एक मंत्र से नहीं है, किसी एक स्थान से नहीं है। हालांकि प्रश्न आपका दिया गया है कि यहाँ पर जैसे कहा गया है कि अपने शब्दों में ईशावास्य सिद्धांत का प्रयोग करने के व्यवहारिक तरीकों और उससे होने वाले लाभों की चर्चा कीजिए। तो वो भी आपको अलग अलग तात्पर्यों से देना है, केवल एक पहले मंत्र के तात्पर्य से लिखना नहीं है, क्योंकि उसमें उतना नहीं है। तो आप अन्य जगहों पर दिया गया है,
तो इसलिए ये जो प्रश्न हैं ये ज़्यादा अच्छे होंगे आपको प्रचार की दृष्टि से, आपकी समझ की दृष्टि से। तो हम चाहेंगे कि अगर आप इनमें से कोई चुने तो अच्छा रहेगा। तो लिखते समय आपको दोनों का करना है, आप उसे अपने शब्दों में लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी ग्रंथ से कहीं से भी दे रहे हैं तो आपको लिखना चाहिए, उसका रेफरेंस देना चाहिए कि ये ईशोपनिषद के तीसरे मंत्र के तात्पर्य में प्रभुपाद ऐसा कहते हैं, या 5वें मंत्र में अनुवाद में 5वें मंत्र में ये कहा गया है। तो बिना रेफरेंस दिए लिखेंगे तो मार्क्स कट जाएंगे, या आप कहीं और से रेफरेंस ले रहे हैं तो ही लिखिए। ये क्यों है, ये आपको एक ऐसे लिखने का तरीका बताया जा रहा है कि जब हम कुछ लिखते हैं, जैसे हमने कोई अच्छी चीज़ पढ़ी किसी से, एक अमेरिकन फिलोसोफर ने ऐसा लिखा है, हमने पढ़ा, उसका नाम पढ़ा, उसको पढ़ा और हमने उसको अपने शब्दों में रख दिया, तो क्या हो गया, गलत है ना। इसलिए हम जहाँ से भी पढ़ते हैं हमें उसका रेफरेंस देना चाहिए। चाहे आप बाहर का भी बाई चांस दे रहे हैं तो आप उसमें लिखिए कि ये एक अमेरिकन फिलोसोफर ये इन्होंने ऐसा लिखा। तो ये बात अगर आप संदर्भ में आ रही है तो आप लिख सकते हैं। तो इसीलिए संदर्भ देना बहुत ज़रूरी है। बिना संदर्भ के आप लिखेंगे, चाहे आप प्रभुपाद के ग्रंथ से लिखें, बाहर से लिखें, चाहे भगवद गीता भागवत कहीं से दे रहे हैं, संदर्भ दीजिए। तो संदर्भ उससे क्या होता है, उससे हमारा जो निबंध है प्रमाणिक हो जाता है। अभी हमने कुछ कहा और आपको कोई पूछ ले कहाँ लिखा, किसी कैसे पता, आप बोले पता नहीं, कहीं तो हमने सुना है, तो वो प्रमाणिक नहीं होता, व्यक्ति बोलेगा हम नहीं मानेंगे। तो इसलिए अभ्यास होना चाहिए कि हम जो कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं शास्त्रों में वर्णित होना चाहिए। बिना वर्णित हम अपने मन से कुछ चीज़ें कहेंगे और किसी ने आपसे पूछ लिया कि कहाँ है, तो आपको पता नहीं होगा। अभी कृष्ण भगवान है, कहाँ लिखा है, ईशोपनिषद में कृष्ण का नाम है। कैसे कहा आपने ईशोपनिषद में कृष्ण भगवान, कहाँ नाम है बताइए, पूरे ईशोपनिषद में कृष्ण का कहाँ नाम है बताइए, श्लोक मंत्रों में। हाँ कृष्ण ब्रह्म संहिता में, हाँ गीता में भगवान ने कहा है खुद, और भागवत में कहा गया। तो ऐसे हम जब कहते हैं कि कृष्ण भगवान है तो प्रमाण देकर कहते हैं, ऐसे नहीं कह देते नहीं हमने सुना कहीं पर, मंदिर गए थे उन्होंने कहा कृष्ण भगवान, नहीं, प्रमाण है, हर जगह पर प्रमाण दिए गए। प्रभुपाद ने एक तात्पर्य में बहुत सारे प्रमाण दिए भगवद गीता के तात्पर्य में कि कृष्ण भगवान है। तो उन्होंने अलग अलग उपनिषदों से, अलग अलग पुराणों से कोट कर करके, शंकराचार्य जी इत्यादि सबको कोट करके बताया कि सब मानते हैं कि कृष्ण भगवान है। तो ऐसे हमें देना चाहिए। जब आप ये लिख रहे हैं तो इसमें रेफरेंस दीजिए और इसको बड़े आराम से ध्यान से लिखिएगा, क्योंकि इस पर आपके 65% मार्क्स हैं। अगर आपने जल्दबाजी में लिख कर दे दिया कि बस पूरा करना है, तो फिर प्रश्न का जो एग्जाम का जो करेक्शन करने वाले हैं वो मार्क्स भी ऐसे ही देंगे कि बस देना है। तो इसलिए अच्छी तरह से आपको संभाल कर लिखना है। तो उदाहरण आप दे सकते हैं, लेकिन रेफरेंस देना चाहिए, हमेशा संदर्भ लिखो। विषय से संबंधित उपमाओं व उदाहरणों को और व्यक्तिगत साक्षात्कार का प्रयोग करें। तो जो भी विषय आप ले रहे हैं इनमें से उसमें उपमाएं हैं। अगर आप ये ईशोपनिषद का ये आपका पेपर देखिए, उसमें एक उपमाएं दी गई, ये पेज नंबर 90 पर श्री ईशोपनिषद से चुनी हुई उपमाएं। उपमाएं क्या होती है समझते हैं? ये उपमा नहीं है वो खाने वाला, एनालॉजी, हाँ, मतलब उसको किसी चीज से समझाया जाता है कि जैसे माता बच्चे को पिता के तरफ ले जाती है, ऐसे ही श्रुति जो वेद है भगवान की ओर ले जाता है। तो इन सब का उपयोग करना है आपको। और ये जान लीजिए हम जो कह रहे हैं, अगर आप लोगों ने नहीं किया उपमाओं का प्रयोग तो मार्क्स कट जाएंगे। तो इससे क्या होगा, क्यों ये सब कहा जा रहा है कि ये करना है, आपको एक अभ्यास होगा कि जब हमें किसी चीज को प्रस्तुत करना है तो आपको क्या क्या इस्तेमाल करना चाहिए, रेफरेंस देना चाहिए, उपमाएं होनी चाहिए, अपना साक्षात्कार भी कह सकते हैं। आपने कोई इस संदर्भ में साक्षात्कार हो तो उसको भी लिख सकते हैं। और आपके विचार तर्क संगत व खंडों में विकसित होने चाहिए।
तर्क संगत मतलब जो विषय दिया जा रहा है उससे जुड़े हुए। ऐसा नहीं कि कहीं कुछ लिखा, बीच में रामायण लिखी, बाद में फिर वापस उसी पर आ रहा। सब लाइन से। और खंडों में मतलब अलग अलग पार्ट होने चाहिए। कैसे? सबसे पहले इंट्रोडक्शन होना चाहिए। ऊपर जो आप विषय बोलने जा रहे हो उसका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। अब इंट्रोडक्शन कई तरह से हो सकता है। जैसे इंट्रोडक्शन हो सकता है, मान लीजिए आपको लिखना है भगवत गीता से मृत्यु के ऊपर, मान लीजिए, या जैसे भगवान कहते हैं अंतकाले च मामेव स्मरणं कृत्वा कलियुगे, उस विषय पर आपको लिखना है। तो आपका मूल विषय है कि मृत्यु, तो आप इंट्रोडक्शन क्या देंगे? क्या इंट्रोडक्शन होगा इसका? आप लिखेंगे आप सब मरने वाले लोग। प्रारंभ, इंट्रोडक्शन, मृत्यु अटल है। यस, हम इसका इंट्रोडक्शन अपने यहाँ पर टाइटल नहीं मांग रहे हैं, इंट्रोडक्शन यानी कुछ लाइनों का इंट्रोडक्शन होता है उस विषय का। हम कैसे देंगे? तो मृत्यु का विषय है तो हम दे सकते हैं कि किसी प्रसिद्ध अमेरिकन फिलोसोफर ने कहा, एक लेडी है, अपने नाम ध्यान नहीं आ रहा, रॉस उसका नाम, पूरा एक नाम भी ध्यान। तो उसने कहा कि I have told my children when I die release balloons because for me death is graduation। तो ये आप कोट कर सकते हो प्रारंभ कि उसने ऐसा कहा कि जब मैं मर जाऊं, मैंने अपने बच्चों से कहा है कि खुशियां मनाना। बलून, रिलीज बलून्स मीन्स खुशियां मनाना। क्यों? क्योंकि मेरे लिए मृत्यु एक आगे बढ़ने का पथ है, ग्रेजुएशन मतलब एक स्टेप और आगे जाने का। तो ऐसे कुछ चीजों से प्रारंभ करना, ये इंट्रोडक्शन। और फिर आप थोड़ा सा और उसमें इंट्रोडक्शन दे सकते हो कि क्या, कैसे व्यक्ति को मृत्यु को देखना चाहिए। तो ये उदाहरण हमने दी। तो सबसे पहला उसमें इंट्रोडक्शन होना चाहिए। तो यहाँ लिखा हुआ है कि वो विभाजित होने चाहिए। प्रत्येक खंड विशिष्ट विषय या निबंध में एक भूमिका मतलब इंट्रोडक्शन आप उसको दे रहे हैं, कैसे आपको क्या विषय, तो उसमें विषय पूरा आ जाना चाहिए कि आप क्या उसमें बोलने वाले हैं, क्या प्रारंभ कर रहे हैं विषय। भले आप उसमें सार नहीं, मतलब उसका जो कंक्लूजन है वो नहीं लिखना है, कंक्लूजन बाद में आएगा, वो लास्ट पैरा है, लेकिन इंट्रोडक्शन दे देना। और फिर उसके बाद आपको कम से कम अलग अलग विभाग में लिखने हैं। मतलब जब आप लिख रहे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा पैरा ऐसे ऊपर से नीचे तक वही आदमी जो पढ़ रहा है उसको ढूंढना पड़ेगा कौन सा विषय कहाँ पर है। क्रम से विषय चलने चाहिए। अब जैसे मृत्यु का ही बात है, आपने इंट्रोडक्शन दे दिया 8 से 5-6 लाइन का, उसके बाद आप प्रारंभ करते हैं कि भौतिक जगत में या बाहर की दुनिया में लोग मृत्यु को कैसे देखते हैं। हम क्रम बता रहे कैसे आना चाहिए। तो आप बताओगे कि कैसे भौतिक जगत में मृत्यु को देखा जाता है। दूसरा, फिर उसके बाद नेक्स्ट पैरा आएगा कि क्या मृत्यु सही में ये है जैसे देखा जाता है। फिर तीसरा पैरा आएगा कि शास्त्र क्या कहता है मृत्यु के विषय में। फिर चौथा पैरा आएगा कि बड़े बड़े आचार्यों ने क्या कहा, कैसे मृत्यु को देखा। फिर 5वां पैरा आएगा कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में दिखलाया कि देह छोड़ना चाहिए। और फिर अंतिम पैरा या 7वां 8वां पैरा, नेक्स्ट पैरा आएगा जिसमें आप समझाओगे कि हमें क्या करना चाहिए मृत्यु के लिए, हमें कैसे मृत्यु की तैयारी करनी चाहिए। और फिर कंक्लूजन उसमें आएगा कि जो व्यक्ति इस तरह से मृत्यु की तैयारी करते हैं तो वे लोग आराम से अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। तो ऐसे ही एक क्रम चलना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपके मन में कुछ याद आया आपने ऊपर लिख दिया, यानी आपने प्रारंभ किया, भगवान ने भगवद गीता में कहा अंतकाले च मामेव स्मरणं कृत्वा कलियुगे, बस हो गया, फिर सारा कंक्लूजन उधर ही है। नहीं, क्रम से आना चाहिए ताकि जो भी पढ़े, आप ये सोचिए कि ये आपका ऐसे बाहर का भक्त नहीं, कोई बाहर का व्यक्ति पढ़ने वाला है, तो उसको आप कैसे समझाओगे सारी चीज। तो ये आपको प्रचार में भी मदद करेगा कि आपको कल को मृत्यु के ऊपर प्रवचन देना है तो आप अपना ऐसे पढ़ लीजिए और जाकर दीजिए, बढ़िया एकदम, लोग बोलेंगे अमृतवाणी, ठीक है। और एक इसमें लिखा, और एक निष्कर्ष होना चाहिए। तो अंत में कंक्लूजन, सार देना चाहिए आपको कि क्या आप मूल बात
कहना चाह रहे हैं, उससे क्या जैसे मृत्यु है तो सार क्या होगा, कंक्लूजन, कि व्यक्ति को इस भावना में जो ऊपर कहा गया है, जैसे उसमें आप इसी पैरा में कहो कि भगवान ने कहा है अंतकाले क्षमामि व स्मरण हुआ करेगा, वैसे हमें त्यागना चाहिए। ठीक है, कोई प्रश्न? मतलब 3 प्रश्नों के उत्तर मत पूछिए, इनसे संबंधित कोई प्रश्न है तो बताइए। हाँ जी। जैसे कोई ऐसे लिखते हैं तो उसमें कई बार 2 अप्रोच होती है, एक तो मेटेरियलिस्टिक पीपल की और एक स्पिरिचुअल, उसके हिसाब से हमें दोनों को कोट करना है, मतलब जो एक जनरल जो है परसेप्शन उसको भी और साथ में यस, दोनों को करना। जैसे यहाँ पर कुछ विषय भी अंदर दिए गए ब्रैकेट में अगर आप देखें तो उसके आधार पर करना है। जहाँ पर प्रचार का ज़्यादा महत्व है, जैसे दूसरा प्रश्न दिया गया प्रचार प्रयुक्ति, तो प्रीचिंग एप्लीकेशन है, तो उसमें आपको ये सोचना है कि आप किसी को प्रचार कर रहे हो तो कैसे करोगे। तो प्रचार करने में केवल आप भक्ति का वर्णन नहीं कर सकते, आपको सारा बाहर का भी करना है, तो दोनों आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है विषय में जरूरी है तो आप कर सकते हैं। और कोई प्रश्न? थोड़े बहुत, ऐसा नहीं कि 2000 का आपने 10,000 लिख दिए वर्ड्स, थोड़े बहुत ठीक। ये एक आइडिया देने के लिए दिया कि उससे कम ना हो, नहीं तो कोई छोटा सा लिख के ले आएंगे 100 शब्दों का हो गया एक आइडिया। 2000 शब्द यानी कितने फुट के करीब हो जाता है? 2000 शब्दों में तो आपको चेक करना पड़ेगा, मतलब अंदाज से फिर भी आप चेक कर सकते हो एक लाइन में कितने आते हैं, शायद 20 लाइन होती हैं, ऐसे प्रमाण हो सकता। ऐसा नहीं एग्जैक्ट 2000 हुआ बंद कर दिया बस निक तोड़ दी खत्म हो गया, इसके आगे एक शब्द दिखाने। लेकिन हाँ ये भी नहीं होना चाहिए कि आप लिखे जा रहे हो बेचारा चेक करने वाला, और उसमें आपने सारी रामायण लिख दी, महाभारत लिख दी, आपके घर में क्या होता है, नेबर के घर में क्या होता है, वो सब नहीं करना है, विषय पर टिके रहना है। यस, नहीं वो आपके अभ्यास के लिए, क्योंकि वो पढ़ेंगे, वो करेंगे तब आप ये बहुत अच्छी तरह लिख सकेंगे। क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे और हमने सोचा इसका कोई मार्क्स नहीं है तो आपको सारा विषय नहीं पता, उससे क्या होता है पूरा विषय कहाँ कहाँ पता चल जाए, अब आप बड़ी अच्छी तरह से, तो इसकी तैयारी के लिए वो दिया गया। आप दुखी हो रहे हो, बेकार नहीं था, कोई चीज़ बेकार नहीं होती। ठीक है, अभी हम लोग श्लोक पढ़ना शुरू करते हैं। और इसके संदर्भ में अगर किसी को कोई आगे सूचना चाहिए हो, जानकारी, तो हमसे बात कर सकते। ये लीजिए, हाँ सबमिट करना है, उसकी डेट हम आपको कल बता देंगे लास्ट डेट। सॉरी, जैसे भी आप देना चाहें, पेपर में देखिए कि उसको करेक्ट करने के लिए देना पड़ेगा। सारी बुक्स होगी तो फिर लेके जाएंगे तो तकलीफ होगी। जैसे एग्जाम में पेपर में फुल स्केप पे लिखिए, पहले आप रफ लिख लीजिए पूरा अच्छा, और अगर आप में से कोई टाइप करके कंप्यूटर टाइप करके प्रिंट आउट देना चाहें तो भी दे सकते हो। हाँ जी, हाँ हिंदी में भी आजकल टाइपिंग होता है, कठिन होता है, जैसा आपको सूट करे। आपको लगता है जो आप अगर इंग्लिश में दे रहे हैं और आप खुद टाइप करके प्रिंट आउट देना चाहें हमें वो भी ठीक है। आप हाथ से लिखकर, लेकिन हाथ से जो लिखे स्पष्ट होना चाहिए, जान लीजिए। आप में से कोई डॉक्टर है यहाँ? ठीक है, डॉक्टरों का बड़ा तकलीफ है, वो केवल जो हमें वो ऐसे लेकर किसी केमिस्ट के पास जाना पड़ेगा और उसके पास बैठकर फिर उसकी उनकी जो भाषा है वो समझनी पड़ेगी, क्योंकि डॉक्टर की भाषा केवल केमिस्ट समझ सकता है। ठीक है, तो अभी 7वें मंत्र को जोड़ते, 7वां कर रहे हैं, 8वां कल हो गया ना 7वां है। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत्वे जानतः तत्र को मोहकः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः
जो सदैव समस्त जीवों को आध्यात्मिक स्फुलिंग के रूप में भगवान के ही समान गुण वाला देखता है, वही वस्तुओं का असली ज्ञाता हो जाता है। तो फिर उसके लिए मोह या चिंता कैसी? तो छठे मंत्र में हम लोगों ने देखा कि उस व्यक्ति की दृष्टि जो कृष्ण को सर्वत्र देखता है, तो इस मंत्र में उसी को और आगे बढ़ाया जा रहा है कि जो सर्वत्र कृष्ण को देखता है तो उसका फल क्या होता है। तो वहां दिया गया, पहले अगर आप छठा मंत्र देखते तो उसमें क्या था कि वो किस प्रकार देखता है कि वो सब जगह भगवान को देखता है, किसी से कोई द्वेष नहीं करता। तो अब यहाँ पर है कि उसके लिए शोक और मोह ये दोनों परे चला जाता है। भगवद गीता में भगवान ने इन दो शब्दों का इस्तेमाल किया कहीं? एक साथ मतलब किया तो बहुत जगह है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समसर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। तो शोक से परे हो जाता है वो, और आकांक्षाओं से या मोह से। तो ये जो दो चीजें हैं इस जगत में हमें बांध कर रखती हैं। हम लोग किसी चीज के लिए कार्य करते हैं, वो कार्य पूरा नहीं होता तो हमें शोक हो जाता है, हम लोग दुखी हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ, मैं चाहता था ये हो जाए। तो ये हमारे लिए इस जगत का लक्षण है। और जब वो चीज़ पूरी हो जाती है तो फिर और आकांक्षा बढ़ जाती है, ये दिल मांगे मोर है ना, तो और बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति को जो मिल जाता है उसमें बस वो संतुष्ट हो जाता है, और होना भी नहीं चाहिए व्यक्ति को संतुष्ट भक्ति में। बाकी भौतिकता में हमें संतुष्ट होना चाहिए, लेकिन भक्ति में नहीं। आप लोग सोचो कि अभी हमने सुना संतुष्ट होना चाहिए, आज एक माला हो गई, 16 माला कर लिया, बस संतुष्ट नहीं। कुछ चीजों में हमें कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। एक है भगवान के नाम के जप में, ऐसा नहीं सोचना चाहिए बस जीवन सफल हो गया आज ना, नहीं, और करने की इच्छा, भगवान की सेवा और करने की इच्छा, आज मैंने इतना किया और ज्यादा करूँ, इसमें कभी संतुष्टि नहीं होनी चाहिए। लेकिन भौतिक चीजों में संतुष्ट हो जाना चाहिए। जो दिया भगवान ने तेन त्यक्तेन भुंजिता मांगो तस्य स्विद्धनम। ठीक है, तात्पर्य पढ़िए फिर इसको चर्चा करें। मध्यम अधिकारी तथा माइंड लीजिए। मध्यम अधिकारी तथा उत्तम अधिकारी जिनका वर्णन ऊपर किया गया है। ऊपर कहाँ किया गया है? इसलिए उनके अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यक्ति जीव की आध्यात्मिक स्थिति को सही नहीं देख पाता। गुणात्मक दृष्टि से जीव परमेश्वर से अभिन्न है। जिस प्रकार अग्नि के सफुलिंग और अग्नि गुण की दृष्टि से एक है, फिर भी मात्रा की दृष्टि से ये सफुलिंग अग्नि के समान नहीं है, क्योंकि सफुलिंग में ताप तथा प्रकाश की जो मात्रा रहती है वो अग्नि के ताप तथा प्रकाश की मात्रा के तुल्य नहीं होती। महाभागवत को इनमें एकत्व इसलिए दिखता है क्योंकि वो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर की शक्ति के रूप में दिखता है। क्योंकि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं होता, अतएव उनमें एकत्व का भाव होता है। यद्यपि विश्लेषणात्मक दृष्टि से ताप तथा प्रकाश अग्नि से भिन्न है, तथापि ताप तथा प्रकाश के बिना अग्नि शब्द का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसलिए समासिक रूप में ताप, प्रकाश तथा अग्नि सभी एक है। बहुत अच्छा। तो यहाँ प्रभुपाद समझा रहे हैं कि हम लोग कैसे, यहाँ पर जो बात की गई है श्लोक में क्या कहा गया, एक शब्द क्या आया है, एकत्वम। एकत्वम अभी और आगे उसको समझाएंगे। तो एकत्वम यानी एक होना। मायावादी भी यही कहते हैं ना, हम और भगवान एक हैं, ब्रह्मा। अभी आप लोग भगवान से अलग हुए हो, इस जगत में हो, मुक्त हो जाओगे, फिर से एक हो जाओ, भगवान में लीन हो जाओ।
सही है गलत है? क्यों नहीं लीन हो सकते भगवान में? भगवान में कोई लीन हो सकता है या नहीं हो सकता? ये प्रश्न। बिल्कुल नहीं हो सकते। शिशुपाल हुआ, आपकी भागवत में लिखा है, शिशुपाल हुआ कि नहीं हुआ? सबके सामने हुआ। आप कैसे कह रहे हो नहीं हो सकता? कोमा में चला गया। लेकिन सबके सामने गया। आप लोगों ने भागवत में पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, कितने लोगों ने पढ़ा है ये प्रसंग शिशुपाल का? सुना है? बहुत अच्छा। सब कुछ लोगों ने सुना है, नहीं बोले ठीक है, हमें नहीं पता। सबके सामने शिशुपाल के शरीर से आत्मा निकली और कृष्ण में विलीन हो गई। ये महाभारत में वर्णन है, भागवत में वर्णन है। तो फिर आप कहते हो कि विलीन नहीं हो सकता? तो क्या दिख रहा था अलग से उनके शरीर में जाकर? जैसे हमने उदाहरण दिए तोता और पेड़ का, तो दिख रहा था अलग से वो जो कृष्ण को देखा था, उसमें कहीं से उनके हाथ से शिशुपाल का सर नजर आ रहा था। विलीन हो सकता है कि नहीं? अरे अगर भागवत को झुठला रहे हो स्पष्ट। अच्छा तो बताइए, हमने तो उदाहरण दे दिया, आप अंडरस्टैंडिंग दो ना प्रभु जी। अंडरस्टैंडिंग भी हमें देना। ब्रह्म ज्योति में विलीन हो सकता है। शिशुपाल सबके सामने भगवान की शरीर में विलीन हुआ। ये कोई कहीं और का नहीं, आपके अमल पुराण, अमल प्रमाण भागवतम में, जिसको महाप्रभु ने अमल प्रमाण माना, ये सबसे बड़ा प्रमाण है। भगवान की कृष्ण की 3 स्टेप है। ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति में कृष्ण में गए सामने, हम देख रहे हैं, उनके 3 स्टेप है। ये कौन से आचार्य ने समझाया? कि आपकी व्याख्या है, आपकी टीका है कि वो कृष्ण में नहीं गया, ब्रह्म ज्योति में गया। 3 परमात्मा को, हम भगवान को 3 तरह से जान सकते हैं लोगों से। हाँ जी। तो वहाँ उस समय ब्रह्म खड़े थे, परमात्मा या भगवान? अच्छा तो तीनों थे, तो उसमें से शिशुपाल ने ब्रह्म को चूज किया और उसमें प्रवेश कर दिया, राइट? बहुत अच्छा। आप लोगों को तो टीकाकार होना चाहिए था, बढ़िया बढ़िया टीका लिखेंगे आप लोग। नहीं, आप नहीं बताएंगे, आप लोगों को समझना सब प्रचार। हाँ तो अच्छा, प्रश्न हमारा इतना ही था कि ब्रह्म में कोई क्या भगवान में विलीन हो सकते हैं या नहीं? ब्रह्म में या भगवान ब्रह्म में विलीन हो सकते हैं? कहीं पे भी नहीं हो सकते। तो फिर ये सारे उदाहरण ये वॉश आउट ऐसे माया का मोह था। जैसे आकाश में तारे हैं और सूर्य है, सबका अपना अस्तित्व है, ऐसे ही ब्रह्म ज्योति में भी जीव का अपना अस्तित्व है, अस्तित्व नहीं खोता। अच्छा तो शिशुपाल भगवान के शरीर में चला गया, उसका क्या हुआ? वही तो आपको बताना। चलिए आप मान लिया कि आत्मा वैसे ही रहती है, सब होता है, लेकिन क्या हुआ फिर शिशुपाल का? ऐसे तो हम सब भी चले जाते प्रलय के बाद भगवान के पेट में। हाँ, फिर से वापस आ जाते ना। तो शिशुपाल वापस आया? अच्छा वापस खड़ा हो गया वापस। तो मतलब उसने एक मार्ग ले लिया, उसको जाने के लिए, कुछ वैकुंठ जाने के लिए ट्रेन प्लेन नहीं मिल रहा था, तो भगवान के शरीर से होकर सीधा निकल गया। ये कह रहे हैं आप लोग? ये किसकी व्याख्या है फिर से? आगे बढ़ते हैं। अभी आप लोग ढूंढिए आंसर, कल बताएंगे इसको, कल ढूंढ कर आएंगे। कुछ तो आप लोग भी थोड़ा कीजिए, मेहनत सारा स्पून फीडिंग नहीं होना चाहिए, कुछ मेहनत कीजिए। तो यहाँ एकत्व का जो अर्थ है कि एकत्व जो मायावादी कहते हैं कि आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती, वो नहीं है। उनका मानना क्या है, ठीक है, आपको समझाया देते। उनका मानना क्या है, आत्मा जब परमात्मा में विलीन हो जाती है तो आत्मा का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। और हमारा मानना ये है, वैष्णव सिद्धांत ये है कि आत्मा भले ही विलीन हो सकती है, ऐसा नहीं है कि विलीन नहीं होती है, लेकिन वो विलीन होने पर भी अपने अस्तित्व को बनाए रखती है। तो ये बहुत स्पष्ट है।
कि जब शिशुपाल की आत्मा भी उस भगवान में विलीन हुई तो संभव है विलीन होना आत्मा का, लेकिन वो उस तरह का विलीन होना नहीं है जैसे मायावादी कहते हैं कि जहाँ जैसे आपने जल दिया और एक कोई कलर का पानी दिया, मिला दिया, खत्म, अब आप उसको अलग नहीं कर सकते, तो वैसा नहीं है। विलीन होने का मतलब क्या है? प्रवेश किया, सबके सामने आत्मा ने भगवान के शरीर में प्रवेश किया, वो संभव है, उसमें कोई गलती नहीं। क्योंकि क्लास चल रही है, शांति से हमारी रिक्वेस्ट है, तो बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता है, एक ध्यान रखिए क्लास। तो जो चीज जो विलीन हो जाने का अर्थ क्या है कि प्रवेश किया, विलीन नहीं हुई थी आत्मा शिशुपाल की। शिशुपाल ने भगवान के शरीर में प्रवेश किया, तो भगवान के शरीर में कैसे कोई प्रवेश कर सकता है? आत्मा प्रवेश कर सकती है कि नहीं कर सकती? भगवान वैसे भी कहते सब कुछ मेरे अंदर है ना। तो अगर एक आत्मा ने प्रवेश कर दिया, कौन सी बड़ी बात है? भगवान के अंदर सारे ब्रह्मांड हैं, सारे जीव हैं, तो अगर एक आत्मा ने सबके सामने प्रवेश किया, कौन सी बड़ी बात हो गई? वैसे भी सब कुछ जा सकता है। तो इसीलिए ये जो एकत्व है, एक होना है, विलीन होना, ब्रह्मवाद मायावादियों द्वारा कहना वो गलत है कि आत्मा अपने अस्तित्व को खोती है। विलीन होना एक प्रकार की मुक्ति मानी गई है 5 प्रकार की मुक्तियों में से। कौन सी हैं 5 प्रकार की मुक्तियां? सालोक्य, ओके, सायुज्य, सालोक्य, सारूप्य, सारिष्टि, सामीप्य। बहुत अच्छी। तो इनमें से जो सायुज्य है वो क्या है? दरअसल उसको मुक्ति माना ही नहीं गया। उसको ये जैसे इस प्रकार है कि माँ बच्चे को जन्म देती है, तो बच्चा माँ के गर्भ से आता है, आने के बाद बोले कि मुझे वापस गर्भ में जाना है। भगवान ने जीवों को उत्पन्न किया किस लिए? आनंद के लिए, सेवा के लिए। अब वो कहे कि मुझे वापस जाना है, तो ये कैसे है? ऐसे कैसे होगा? तो भगवान के शरीर में या ब्रह्म ज्योति में विलीन होना ये एक प्रकार की मुक्ति मानी गई है, सायुज्य मुक्ति। लेकिन उसमें भक्त जो होते हैं वो उसको स्वीकार नहीं करते, उसको नरक की तरह मानते, कैवल्य नरकायते। क्यों? क्योंकि उसमें भगवान की सेवा नहीं है। इसमें हम अपने आनंद के लिए उस मुक्ति को स्वीकार कर रहे हैं। क्यों अपने आनंद के लिए? हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं चाहिए, हमें कोई कष्ट नहीं चाहिए, लेकिन साथ साथ हमें सेवा भी नहीं करनी है भगवान। तो इसीलिए ये प्रभुपाद समझाते हैं कि ये इंद्रिय तृप्ति की पराकाष्ठा है, सीमा है, लिमिट ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, हाईएस्ट सेंस ग्रेटिफिकेशन। कि आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं चाहिए, लेकिन साथ साथ आपको सेवा भी नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए जो वैष्णव सिद्धांत है इसको नरक मानता है। तो ये एकत्वों की बात यहाँ नहीं हो रही है। किसकी हो रही है? गुणात्मक दृष्टि से। अभी हमने पढ़ा ना कि जैसे अग्नि होती है, अग्नि का स्पार्क होता है स्फुलिंग, तो उसमें और अग्नि में प्राय समान ही गुण होते हैं, लेकिन फिर भी अग्नि की मात्रा बहुत ज़्यादा है। ये आगे जो प्रभुपाद उदाहरण देंगे समुद्र का, उससे और हमें समझ में आए। ठीक है, तो ये जान लीजिए कि जीव को जब एकत्व, जहाँ भी शास्त्र में एकत्व कहा गया है कि जीव भगवान एक हैं, उसका अर्थ ये है कि वो गुणों की दृष्टि से एक हैं, मात्रा की दृष्टि से भेद है। इसको हमें समझना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। इस मतलब में एकत्व अनुपश्यते शब्द सूचित करते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह प्रमाणित शास्त्रों की दृष्टि से समस्त जीवों के एकत्व को देखे। अनुपश्यता मतलब पश्यत यानी देखना, अनु यानी फॉलो। किसको फॉलो करना है? स्क्रिप्चर्स को या साधुओं को, गुरु को। ठीक है। परम गुण भगवान के पृथक पृथक स्फुलिंग में पूर्ण के लगभग 80% ज्ञात गुण पाए जाते हैं, लेकिन मात्रा में वे परमेश्वर के तुल्य नहीं होते। ये गुण सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित रहते हैं, क्योंकि जीव उन परम पूर्ण का शुद्ध अंश ही होता है। यदि हम दूसरी उपमा प्रयोग में लाएं तो कह सकते हैं कि समुद्र की एक बूंद में
जितनी मात्रा में नमक होता है वह कभी भी पूरे समुद्र में उपस्थित नमक की मात्रा के तुल्य नहीं होता। लेकिन एक बूंद में उपस्थित नमक अपने रासायनिक संगठन में सारे समुद्र में उपस्थित नमक के ही समान होता है। हमारी हिंदी हम लोगों की कितनी वीक हो गई है, टीवी देख कर मीडिया कर करके। अंग्रेजी हम लोग बड़ी अच्छी से पढ़ लेते हैं, लेकिन जब हिंदी पढ़ने की बात आती है तो शब्द रासायनिक शब्द आया तो मुझे अटक गए, क्योंकि ये स्वाभाविक है, हमारे लिए भी होता है, आपके लिए भी हमारे लिए भी होता है। जबकि हम इतना हिंदी बोलते हैं, लेकिन जब हम भी कभी कभी पढ़ते तक जाते हैं शब्द को, क्योंकि आदत नहीं रह गई है। और हमारी हिंदी में बहुत सारे इंग्लिश के शब्द मिक्स होते हैं, हमारी हिंदी शुद्ध नहीं है और हम लोग को वही शुद्ध लगती है। अगर कोई शुद्ध हिंदी बोलने लगे तो हम लोग तो सोचे भैया कहाँ से आए हो आप, थोड़ा हम एक जगह थे अभी उदयपुर में, वहाँ बड़ी हिंदी बड़ी, तो उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, वो बोलते जा रहे थे हमसे, मतलब बात कर रहे थे और बात करते करते उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, उनकी बाकी बात नहीं, वो शब्द का अर्थ सोच रहे थे क्या कहा है इन्होंने, तो वही नहीं समझ में आ रहा। तो देखिए हमारी भाषा का भी कितना नुकसान हो गया है ना, कि हिंदी भी नहीं, सब मिक्स हो गई है भाषा। कोई शुद्ध हिंदी नहीं बोलते, कोई इंग्लिश गुजराती में भी मिक्स करते कि नहीं करते? हाँ बिल्कुल नहीं, शुद्ध एकदम हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रभुपाद एक चीज समझा रहे हैं, और आप लोग अगर देखें तो प्रभुपाद ने लिखा है 80% गुण जीव में होते हैं। कैसे होते हैं 80%? 80% का मतलब क्या है? 80% ही क्यों कहा प्रभुपाद? 70 बोल देते, 60 बोल देते, 90 बोल देते, करीब 80%। इसको कौन समझाएं? भगवान पूर्ण है, जीव पूर्ण नहीं है। हमने कहा 80 ही क्यों, आधा बोल सकते, 50%, 80%। तो जो आपको तो पता है, राधा चरण प्रभु को हाथ ऊपर करना ही नहीं चाहिए, उनको तो यहाँ बैठना चाहिए था, वो गलती से वहाँ बैठे हुए हैं आप सबको प्रेरणा देने के लिए। एक्चुअली प्रभु जी कल आप दीजिएगा, वहाँ बैठे सो जिनको पता है हमें पता है, राधा चरण प्रभु को पता है, इसलिए पिछली बार भी उन्होंने हाथ उठाया था, हमने देखा ही नहीं, तो देखना नहीं। अच्छा आप लास्ट में उठाते जब कोई नहीं उठाते। ओके, एक माता जी पीछे से उठा रहे हैं हाथ। यस, हाँ मैक्सिमम 80% क्यों, लेकिन 80 ही ये हमारा है। ये तो आपने गलत कह दिया, मैक्सिमम 80 हो सकता है, हमारी इच्छा 90% मिल लिया है एग्जाम में अच्छा पास करके। हाँ ये मुझे पता था, इसी ने राधा चरण प्रभु ने हाथ उठाने जरूरत है, लेकिन वही मैंने उठा आपने भक्ति संघ से किया या कर रहे हैं? पहली बार कर रहे हैं किया होगा। ओके, तो 80% इसलिए कहा गया कि जीवों में, ये भक्ति रसामृत सिंधु जब आप पढ़ेंगे तो उसमें गुणों की चर्चा होगी। तो साधारण जो जीव होते हैं उनमें अधिकतर 50 गुण हो सकते हैं, अधिकतर, और उन गुणों की चर्चा रूप गोस्वामी ने की है। आप लोग जब उसको पढ़ेंगे तो उसमें आएंगे। फिर उसके बाद जो साधारण जीवों से ऊपर होते हैं, जिसको शंभु तत्व कहा जाता है। एक होता है जीव तत्व, फिर शंभु तत्व, और फिर विष्णु तत्व, और फिर कृष्ण। तो जीवों में 50 गुण होते हैं, जिनकी वर्णन बड़े विस्तार से हम लोग जब भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे उसमें आएगा। और जो उसके परे शंभु तत्व है उनमें 55 गुण होते हैं। शंभु में भगवान शिव जी में 5 गुण ऐसे होते हैं जो ब्रह्मा जी में भी नहीं है। जैसे एक गुण है उनका नवनूतन, उनका शरीर कभी बूढ़ा नहीं होता। ब्रह्मा जी का हो जाता है कि नहीं? ब्रह्मा जी के आपने फोटो देखिए कैसे, कहीं पे हो तो देखिए कैसे है, सफेद दाढ़ी, बूढ़े हो रहे। अच्छा सफेद क्यों है उनकी अभी ब्रह्मा जी की? सबसे प्रथम है इसलिए। आप जानते हो उनकी उम्र क्या है? 50 साल। आज उनका जन्मदिन है ब्रह्मा जी का। यस, आप चाहे तो बना सकते हैं, केक भी ला सकते हैं। आज ब्रह्मा जी का जन्मदिन, मतलब आज जब कहा जाता है तो उनका आज
हमारा आज, उनका आज, तो उनका आज कितना चलेगा? उनका आज कितना चलेगा? 1000 चतुर्युग, 1000, ज्यादा नहीं, 1000 चतुर्युग। तो आप लोग अकाउंट्स में कोई होंगे, मैथमेटिक्स में होंगे, जरा सिंपल चीजें जान लीजिए कि कलयुग में कितने होते हैं? 4,30,000 साल, फिर द्वापर में 864, ऐसे करके टोटल चतुर्युग में 43,20,000 साल, छोटा सा कैलकुलेशन है। और 43,20,000 साल एक चतुर्युग में होते हैं। ऐसे 1000 चतुर्युग ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है, ठीक है। तो आज उनके हिसाब से, उनके आज का जन्मदिन है, इसीलिए इस कल्प को पद्मजा कल्प भी कहते हैं। पद्मजा मतलब जिनका जन्म पद्म से हुआ, कमल से हुआ, ब्रह्मा जी, तो इसलिए इस कल्प को पद्मजा कल्प कहते हैं। कल्प जानते हैं क्या है? हर एक दिन को ब्रह्मा जी के कल्प कहते हैं। तो ब्रह्मा जी के जीवन को थोड़ा सा समझे, बहुत छोटा जीवन है उनका। हमारे 43,20,000 साल एक चतुर्युग बनाते हैं। आप कभी इच्छा करोगे इतना जीवन लेने की? 43,20,000 साल रहने की कामना भी करता है। तो वो एक चतुर्युग, ऐसे 1000 चतुर्युग ब्रह्मा जी का एक दिन बनाते हैं, और ऐसे ही 1000 चतुर्युग उनकी एक रात बनाते हैं। मतलब उनके 24 घंटे में 2000 चतुर्युग होते हैं। ऐसे ब्रह्मा जी के महीने में 30 दिन होते हैं। एक दिन हो गया, इसको कल्प कहते हैं। ऐसे 30 दिन, और ऐसे 12 महीने, और ऐसे 12 महीने का एक साल, और ऐसे ब्रह्मा जी 100 साल तक जीते। बड़ी छोटी उम्र है। कितने वर्ष हो गए तो बता सकते हैं? छोड़ दीजिए, क्या जरूरत है, हम लोग तो कभी बनने वाले नहीं है। जब बनेंगे तब कैलकुलेट करेंगे। तो इतनी उनकी उम्र होती है, और इतने समय रहते हैं। और हमारे एक ऋषि हैं, लोमश ऋषि, उन्होंने क्या कहा? इंद्र आए उनके पास, अरे आप तपस्या कर रहे हो, नदी के किनारे खड़े हो गए, कोई कुटिया नहीं है, घर नहीं है, मैं आपके लिए बढ़िया सी कुटिया बना देता हूँ। तो लोमश ऋषि, जो जिनके शरीर पर इतने बाल है कि जब एक बाल गिरता है तो एक ब्रह्मा जी का जीवन समाप्त होता है, तब उनके शरीर से एक बाल गिरता है, और जब सारे बाल गिर जाएंगे तब वो मरेंगे। मतलब उनके जीवन में वो कितने ब्रह्मा देख लेंगे। और वो कहते हैं इंद्र से, जीवन थोड़ा सा है, अभी भक्ति कर ले, भगवान का नाम लें, कहाँ ये घर वर बनाने की चिंता करें। तो आप सोचिए कि ब्रह्मा जी की करीब है। तो खैर ब्रह्मा जी का ये जीवन है। तो ब्रह्मा जी का आज बर्थडे है, हम लोग बना सकते हैं आज के दिन पर। तो ब्रह्मा जी का जन्म भी हुआ था। तो यहाँ 80% की बात जो हो रही थी कि तो ब्रह्मा जी बूढ़े हो सकते हैं, शिव जी बूढ़े नहीं होते। उनका शरीर नवनूतन होता है, क्योंकि वो जो गुण है वो साधारण जीवों में नहीं है। सर्वज्ञ होते हैं सर्व शिव जी, वो साधारण जीवों में नहीं है, ब्रह्मा जी में भी नहीं है। ब्रह्मा अगर जीव है, अगर ब्रह्मा भगवान है तो बात अलग है, लेकिन जो ब्रह्मा जीव होते हैं तो उनमें भी नहीं होते। ठीक है, तो ऐसे 5 गुण एक्स्ट्रा हैं, तो वो 55, और फिर उससे 5 गुण अधिक विष्णु में होते हैं, विष्णु तत्व, तो 60 गुण, और उनसे भी 4 गुण, विष्णु से 4 गुण अधिक कृष्ण में होते हैं, 64 गुण। और अगर 64 का 80% लिया जाए तो वो करीब 50 गुण होता है, इसीलिए 80% का अंक होता है। ऐसे मतलब मन से नहीं लिखते हैं, करीब करीब 80%, क्योंकि 50 गुण और 64 का आप अगर कैलकुलेशन कीजिए, 64 का 80% कितना होता है, इतना तो आप बता सकते हैं, 49.6, मतलब इसीलिए 50 हो गए। तो ये प्रभुपाद ने 80% इसलिए कहा। ठीक है, ऐसे जब शब्द आए जो आपको ना पता हो तो पूछ लिया करिए, पढ़ते गए, फिर आपको कल को कोई पूछे कि इसमें 80% क्यों लिखा है, बोले वो प्रभुपाद ने बोल दिया, जी पे होता है ऐसा, 80 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो सही है, नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते? 50 गुण है, इसलिए 80% का है। ठीक है, वो 50 गुण क्या है जीव में, तो जब हम लोग भक्ति रसायन से पढ़ेंगे उसमें आएंगे। तो रूप गोस्वामी ये बताते हैं, दरअसल वो कृष्ण के गुणों का वर्णन कर रहे हैं, 64 गुणों का। तो करते करते पहले 50 कर देते, बोलते ये जीव में भी होते हैं, उसके बाद 5 गुणों का ये शिव जी में होते हैं, उसके बाद 5 गुण ये विष्णु में होते हैं, उसके बाद 4 गुण
तो ये सारे 64 गुण कृष्ण में, एक मत सोचिए कृष्ण में खाली 4 गुण है, सारे 64 हैं। तो जीव में जो 50 है वो भी उनमें है, और इसीलिए जीव एक माना गया। तो यहाँ 80% कहा गया, वो इसके लिए कहा गया। और यहाँ कहा गया कि हम मात्रा में नहीं होते हैं, ये जो गुण भी होते हैं, जो 50 भी गुण हैं, ये मत सोचिए कि जैसे एक गुण जीव का है उसके अंदर जो मात्रा है वही कृष्ण में मात्रा होगी, नहीं। 50 गुण हैं लेकिन उस मात्रा में नहीं है जिसमें कृष्ण में है, ये भी जान लीजिए। एक तो मतलब भेद क्या कृष्ण और जीव में, ये सोचिए। पहला भेद कि सारे गुण नहीं है कृष्ण के, जीव में, इसीलिए जीव भगवान नहीं हो सकता। एकत्व का अर्थ ये भी समझ लीजिए कि सारे गुण नहीं है जीव में, 50 ही है 64 में से, और वो 50 भी पूर्णता में नहीं है। कृष्ण में पूर्णता में है वही 50 गुण, लेकिन जीव में अंश मात्र में। तो ये अंतर है जीव में और भगवान में, इसलिए जीव कभी भगवान बन नहीं सकता, क्योंकि 50 गुणों से ऊपर जा ही नहीं सकता। बनेगा कैसे भगवान? 64 गुण कहाँ से आएंगे उसके? ये हमें समझ। कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा? तो भगवान जानने वाले हैं। एक बार एक सन्यासी प्रवचन कर रहे थे, कहीं पर कथा हो रही, तो उनमें एक व्यक्ति बार-बार शिवोहम कह रहा था। शिवोहम मतलब मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। थोड़ा समय तो वो सुनते रहे, फिर उन्होंने कहा ये जरा शिव जी को बाहर लेकर जाइए। शिवोहम मैं शिव हूँ। तो हमारा एक, हम तो शिव जी भी नहीं हो सकते, शिव जी के बाद भी हमसे ज़्यादा बचपन के भगवान होने की बात कर रहे हैं। जैसे ब्रह्मा जी विष्णु कृष्ण से आए तो उनके 64 गुण, और ब्रह्मा जी विष्णु से आए तो उनके 55 क्वालिटीज, हम लोग भी नहीं 50। और जैसे शिव आए ब्रह्मा से तो उनके 55 गुण ज़्यादा है, जबकि बाकी सब जो ऊपर से आ रहे हैं कम होते जा रहे हैं। ओके, प्रश्न ऐसा है कि शिव जी तो ब्रह्मा जी से आते हैं, तो जो ब्रह्मा जी से आ रहे हैं उनके पास गुण ज़्यादा कैसे हो सकते हैं? ये तो कम होने चाहिए। ब्रह्मा के 55 होने चाहिए, शिव जी के 50 होने चाहिए। शिव जी इस जगत में ब्रह्मा जी के माध्यम से प्रकट हो गए, उनसे जन्म नहीं लेते। शिव जी इस जगत के परे हैं। शिव जी का स्थान क्या है? आध्यात्मिक और भौतिक जगत के बीच में शिव जी का स्थान है। लेकिन जब वो इस जगत में प्रवेश करते हैं उस समय ब्रह्मा जी के माध्यम से आते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी को क्रिएशन का कार्य दिया गया है। तो क्योंकि उनको क्रिएशन का कार्य दिया गया इसलिए उनके माध्यम से आते हैं, और इनको डिस्ट्रक्शन का कार्य दिया गया। ब्रह्मा जी डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं जगत, वो शिव जी करते हैं। तो जिसको जो कार्य दिया है प्रकृति के नियम को बनाए रखने के लिए, शिव जी प्रकट मात्र होते हैं ब्रह्मा जी से, लेकिन स्थिति में वो उनसे श्रेष्ठ हैं। इसका आप उदाहरण देख लीजिए। साधारण हम लोग बचपन से कथाएं सुनते आए, देवताओं को तकलीफ हुई, किसके पास गए? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने लेकर कहाँ गए? शिव जी को। अगर शिव जी उनसे श्रेष्ठ नहीं है तो पहले शिव जी के पास जाना चाहिए, शिव जी फिर ब्रह्मा जी को पूछने चाहिए। हालांकि ब्रह्मा जी इस जगत में प्रथम जीव हैं ब्रह्मांड के, लेकिन फिर भी जब तकलीफ होती है वो शिव जी के पास आते। तो स्थिति के अनुसार कोई श्रेष्ठ हो सकता है, लेकिन प्रकट होने में, केवल इस जगत में प्रकट होने में उनको, जैसे भगवान जब आते हैं श्री कृष्ण तो वो चतुर्भुज रूप धारण करते हैं। देवकी के सामने कैसे प्रकट हुए? चतुर्भुज रूप में। क्यों? क्योंकि इस जगत में सारे अवतार विष्णु के माध्यम से आते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि श्री कृष्ण विष्णु से कम हो गए। श्री कृष्ण की स्थिति वही है, केवल आ रहे हैं उसके माध्यम से। जैसे एक उदाहरण है, कोई एक बिजनेसमैन है बहुत बड़ा, उसके 50 देशों में या 50 शहरों में उसके बिजनेस चलते हैं, फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। अब वो हर जगह तो जा नहीं सकता हर रोज, तो उसने अपने मैनेजर्स रखे हुए हैं वहाँ पर, और कभी कभी साल में एक बार, 2 साल में एक बार विजिट करने जाता है। उसको जरूरत नहीं है जाने की, तो साल में मान लीजिए एक बार दिवाली या कोई और समय वो विजिट करने चला गया किसी और समय। तो जब वो विजिट करने जाएगा तो जो मैनेजर है या जो इंचार्ज उधर का है वो उसको लेके जाएगा। उसको नहीं पता, मालिक है लेकिन उसको नहीं पता कौन सी मशीन कहाँ लगी हुई है।
राइट, क्योंकि वो दिखाते हैं सर ये हमने ये खरीदा, ये हमने ये लिया, अच्छा ये ऐसे है। तो जो वर्कर्स हैं वो देखते हैं कि कोई आया है, लेकिन कौन ला रहा है, हमारे मालिक ला रहे हैं। तो वर्कर के लिए जो मैनेजर है वही मालिक है, उनको उससे पहले कुछ नहीं पता, क्योंकि उसको ही देखते हैं, उससे पैसा लेते हैं, सब वही है। तो इसी, लेकिन हाँ अगर उनको ज्ञान दिया जाए, फैक्ट्री में फोटो लगी हो, वो बताया जाए कि एक्चुअली मालिक ये हैं, एक दिन आएंगे आपसे मिलाएंगे, तब वर्कर को सब पता रहेगा कौन मालिक है। इसी तरह इस जगत में जब हमें ज्ञान दिया जाता है कि कृष्ण भगवान है, इस जगत के स्वामी हैं, विष्णु केवल इसको चलाते हैं, तो तब हमें ज्ञान होता है। तब हम ये नहीं सोचते हैं कि विष्णु से कृष्ण आए हैं, कृष्ण से विष्णु आते हैं। इसको बहुत स्पष्ट याद रखना चाहिए। शास्त्र के अनुसार कृष्ण से विष्णु आते हैं, विष्णु से कृष्ण नहीं आते हैं। विष्णु के 10 अवतारों में कृष्ण का नाम नहीं है। आप दशावतार स्तोत्र पढ़िए, बलराम जी का नाम है, कृष्ण का नाम नहीं, क्योंकि कृष्ण अवतारी है, अवतार नहीं है। तो इसी तरह जीव और ब्रह्मा और शिव जी के बारे में हम समझ सकते। ठीक है, आगे हमने सोचा आज 2 मंत्र जुड़े होते हैं, तो आधा ही नहीं पढ़िए। कौन किसके पास? यदि गुण तथा मात्रा दोनों की दृष्टि से यष्टि जीव परमेश्वर के तुल्य होता है, तो उसके भौतिक प्रकृति में प्रकृति में वश में होने का प्रश्न ही न उठता। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा बात प्रभुपाद समझा रहे हैं कि अगर हम मात्रा में, गुणों में, सब में समान हैं भगवान के, तो फिर हम माया में कैसे आ सकते हैं? हम लोग तो माया के अधीन है, भौतिक जगत के। तो अगर हम भगवान हैं तो हम माया के अधीन नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर गुण है लेकिन बहुत कम मात्रा में है। इसीलिए वी आर प्रोन, हम भौतिक जगत में आना हमारे लिए अवश्य भावी हो जाता है। मान लीजिए कि हम लोग आ सकते हैं, लेकिन भगवान कभी भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं आते। तो ये भी एक अंतर है कि हमारे अंदर मात्रा की कमी है, इसीलिए हम भगवान नहीं। आगे बढ़े। पिछले मंत्रों में बताया जा चुका है कि कोई भी जीव, यहाँ तक कि बलशाली देवता भी परम पुरुष से किसी भी प्रकार से बढ़कर नहीं हो सकते। अतएव एकत्व का अर्थ यह नहीं है कि जीव सभी प्रकार से परमेश्वर के समान है। इतना संकेत अवश्य है कि व्यापक अर्थ में दोनों का एक ही अभीष्ट प्रयोजन है। जिस प्रकार एक परिवार के सभी सदस्यों का एक ही स्वार्थ रहता है, या कि राष्ट्र में राष्ट्रीय स्वार्थ एक ही होता है, भले ही नागरिक कितने विभिन्न व्यक्ति क्यों न हो, चूंकि सारे जीव एक ही परम परिवार के अंश हैं। परम पुरुष तथा इन अंशों का स्वार्थ भिन्न नहीं। प्रत्येक जीव परम पुरुष का पुत्र है, जैसा कि भगवद गीता 7.6 में कहा गया है। ब्रह्मांड भर के सभी जीव, जिनमें पक्षी, सरीसृप, चींटियां, जलचर, वृक्ष इत्यादि सम्मिलित है, परमेश्वर की तटस्थ शक्ति से अद्भुत है। अतः ये सभी परम पुरुष के परिवार से संबंधित है। इनमें स्वार्थ का टकराव नहीं। ऐसे ही लग रहा था, तो सोच रहे थे कब ये पैराग्राफ खत्म हो गया, कहाँ फंस गया मैं। तो यहाँ एक दूसरे प्रकार से एकत्व की बात की गई है। एक एकत्व है कि हम भगवान से समान हैं गुणों में, और दूसरा इंटरेस्ट में। हमारा और भगवान का इंटरेस्ट या स्वार्थ एक ही है। तो ये यहाँ दूसरी चीज बताएगी, इसको आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि प्रश्न आ सकता है एग्जाम में, बड़ा महत्वपूर्ण। तो हमने कहा आ सकता है। तो दो तरह से हम जीव भगवान से एक है। एक गुणों से, जो हमने चर्चा की थी, जिसका उदाहरण समुद्र और अग्नि का दिया गया, और दूसरा यहाँ पर, दोनों के उदाहरण भी याद रखते हैं आपको। और दूसरा यहाँ पर दूसरी तरह से एक कैसे है, समान इंटरेस्ट या समान स्वार्थ है जीव का और भगवान का।
तो कैसे है उदाहरण प्रभुपाद दे रहे, जैसे एक परिवार में पिता परिवार को बनाए रखता है, तो भले परिवार में अलग अलग स्वभाव होते हैं लेकिन उनका उद्देश्य एक ही होता है। एक राष्ट्र में हम लोग रहते हैं, हमारे अलग अलग मतभेद हो सकते हैं, अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य एक ही होता है कि राष्ट्र को आगे बढ़ाना। तो इसी तरह हम सब जीवों के स्वभाव अलग अलग हैं, हम अलग अलग स्तर पर हैं, लेकिन हमारा और भगवान का उद्देश्य एक ही होना चाहिए। तो भगवान पिता के समान है, इसलिए आप लोग देख सकते हैं कि पिता बच्चों को उत्पन्न भी करता है, उनका पालन भी करता है। तो इसी तरह पिता भगवान है, तो वो इस जगत को भी उत्पन्न करते हैं, जीवों को भी उत्पन्न करते हैं, उनका पालन भी करते हैं। तो जैसे एक परिवार का उद्देश्य एक ही होना चाहिए, ऐसे ही हम सब भगवान से एक हैं स्वार्थ या उद्देश्य की दृष्टि से। ठीक है, ओके, आगे बढ़िए। आध्यात्मिक जीव भोग के जीवित है, जैसा कि वेदांत सूत्र 1:12 में वर्णित है, आनंदों में अभ्यासतः। प्रकृति एवं संरचना दोनों ही दृष्टि से प्रत्येक जीव जिसमें परमेश्वर तथा उनका प्रत्येक अंश सम्मिलित है, शाश्वत आनंद के लिए है। जीव जो भी शरीर के बंधन से जकड़े हुए हैं, निरंतर आनंद की तलाश में रहते हैं, लेकिन वह भी बहुत गलत स्तर पर करते हैं। इस भौतिक स्तर के अतिरिक्त एवं आध्यात्मिक स्तर ये होता है जहाँ परम पुरुष अपने असंख्य पार्षदों से आनंद भोगते हैं। तो हम लोग जो आनंद लेने का प्रयास कर रहे हैं वो गलत जगह पर ले रहे हैं। बस भक्ति सिद्धांत जी ठाकुर एक बहुत सुंदर उपाख्यान में अपने कहते हैं कि एक बार एक आदमी जा रहा था और उसके जेब में एक सोने का सिक्का था। तो एक बगीचे से होकर जा रहा था, उसका सोने का सिक्का गिर गया। अब सोने का सिक्का गिरा तो वहाँ बहुत अंधकार था, तो उसने सोचा यहाँ तो दिखाई नहीं देगा, इतना अंधकार है। तो उसने देखा 100 मीटर दूर एक लैंप पोस्ट लगी हुई है, तो वो वहाँ चला गया और वहाँ अपने सिक्के को ढूंढ रहा है। ढूंढता रहा, मिलेगा ही नहीं। एक आदमी ने देखा, उसको पूछा, भाई आप कुछ ढूंढ रहे तो मदद करो। उसने कहा मेरे सोने का सिक्का खो गया। उसने कहा अच्छा कहाँ गिरा? 100 मीटर पीछे। तो उसने कहा 100 मीटर पीछे सिक्का गिरा, आप यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? वहाँ पर लाइट नहीं है इसलिए यहाँ ढूंढ रहे। तो वो इसको बताते थे ऐसे ही हम अपने आनंद को कहीं और भूल आए हैं, छोड़ आए हैं, कहीं और गिर गया है हमारा आनंद। और हम लोग इस जगत की जो चमक है, राजल दाजल ऑफ दिस वर्ल्ड, ये जगत बड़ा अच्छा लगता है। हर चीज़ जो चमकती है सोना नहीं होता है, हमें जानना चाहिए। तो इस जगत की चमक दमक से हम लोग बड़े प्रभावित हो जाते हैं और यहाँ हम लोग आनंद ढूंढ रहे हैं। तो हम उस मूर्ख की तरह हैं जो अपने सोने का सिक्का कहीं और छोड़कर आया है और ढूंढ रहा है यहाँ पर। तो हम लोग अपना आनंद आध्यात्मिक जगत में छोड़कर आए हैं और इस भौतिक जगत में, संबंधों में, धन में, मान प्रतिष्ठा में, इन सब चीज़ों में ढूंढ रहे हैं और जो कभी मिलने वाला नहीं। वो व्यक्ति जीवन भर वहाँ ढूंढता रहे तो उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि खोया ही कहीं और है। इसी तरह हम जीवन भर इस जगत में, जीवन क्या कई जीवन हम यहाँ पर ढूंढते रहे, मिल नहीं सकता क्योंकि खोया कहीं और है। बड़ा सरल चीज़ है समझने के लिए, आनंद कहीं और है, सच्चा जीव का आनंद। ये जो हम लेते हैं शरीर के स्तर पर आनंद, और शरीर का आनंद शरीर के साथ ही समाप्त होता है, जीव को संतुष्टि नहीं देता। शरीर को संतुष्टि दे सकता है, लेकिन जीव की संतुष्टि है भगवान की भक्ति, उस आनंद को हमें प्राप्त करना। तो ये आगे प्रभुपाद समझा, पढ़िए। वहाँ पर भौतिक गुणों का लेश मात्र भी नहीं रहता। तो ये आध्यात्मिक जगत की बात कर रहे हैं। वहाँ पर भौतिक गुणों का लेश मात्र भी नहीं रहता, अतएव यह स्तर निर्गुण कहलाता है। निर्गुण स्तर पर भोग की वस्तु को लेकर कभी कोई झगड़ा नहीं होता, लेकिन इस भौतिक जगत में विभिन्न जीवों के बीच निरंतर टकराव होता रहता है, क्योंकि यहाँ पर भोग का उपयुक्त केंद्र उपेक्षित है। भोग के असली केंद्र तो परमेश्वर है, जो भव्य तथा आध्यात्मिक रास मित्र के केंद्र है। हम सब उनके साथ रहने तथा दिव्य रुचि तथा विरोध रहित जीवन बिताने के लिए है। आध्यात्मिक रुचि का यह उच्चतम स्तर है, और जो ही कोई एकत्व के इस पूर्ण रूप को पा लेता है, तो ही मोह या शोक का कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता।
आप लोगों में से कितने लोग रासलीला में भाग लेना चाहते हैं? कोई नहीं? तो आप क्यों उठा रहे? कृष्ण देख रहे हैं, कृष्ण के सामने प्रश्न किया कि कितने लोग रासलीला में, किसी ने हाथ नहीं उठाया, थोड़ी लोग को सीधे लोगों ने उठाया। बस ये प्रभुपाद आमंत्रण दे रहे हैं यहाँ पर हमें रासलीला में आने का, प्रवेश करने का। तो ये इसको प्रयोजन कहते हैं। ये जो यहाँ वर्णन किया गया ये प्रयोजन। प्रयोजन मतलब 3 चीजें होती हैं: कृष्ण संबंध भक्ति अभिधेय प्रेम प्रयोजन वेद 3 वाक्य कहे। वेदों में 3 ही चीजें कही गई। क्या क्या है? संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। हमारा भगवान से क्या संबंध है, उस संबंध को कैसे स्थापित करना है, उसको अभिधेय कहते हैं। और संबंध स्थापित होकर क्या प्राप्त होता है, वो प्रयोजन है। तो ये प्रयोजन यहाँ दिया जाता है कि अगर हम सही दृष्टि से भक्ति करें, कृष्ण को केंद्र में रखें। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि मूल केंद्र हमारे कृष्ण हैं, परम भगवान कृष्ण। तो अगर उनको केंद्र में रखें तो हम लोग उनके साथ हैं। वी आर ऑल मेंट टू ज्वाइन हिम। हम सबकी उत्पत्ति हुई है कि हम जाकर भगवान को रासलीला में प्रवेश कर सकें, भगवान के साथ रासलीला। तो रासलीला अलग अलग तरह से समझाई जाती है। महाप्रभु जब आए तो उन्होंने कीर्तन किया, वो भी रासलीला की। तो हम भगवान के साथ रासलीला में प्रवेश कर सकते हैं अगर हमने जीवन का केंद्र कृष्ण को माना। ठीक है, आगे बढ़िए। ईश्वर विहीन सभ्यता का उदय माया से होता है। जैसे उदाहरण हमने दिया था कि अगर एक पत्थर फेंका जाता है, कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, एक पत्थर अगर फेंक दे पानी में तो फिर कितने वो सर्कल्स निकलते हैं, एक दूसरे से क्लैश नहीं करते। लेकिन अगर बहुत सारे पत्थर फेंकेंगे तो ऐसे बहुत सारे सर्कल होंगे, क्लैश करेंगे। तो इसी तरह हमें एक केंद्र जीवन का रखना चाहिए। कौन सा? धन या संपत्ति? यस, आगे बढ़िए। ईश्वर विहीन सभ्यता का उदय माया से होता है और ऐसी सभ्यता का परिणाम परिताप या शोक होता है। आधुनिक राजनीतिज्ञों ने जिस प्रकार की ईश्वर विहीन सभ्यता का प्रतिपादन किया है वह सदा चिंताओं से ओतप्रोत रहती है, क्योंकि यह किसी भी समय ध्वस्त की जा सकती है। यही प्रकृति का नियम है। जैसा कि भगवद गीता 7:14 में कहा गया है कि जिन लोगों ने भगवान के चरण कमलों में आत्मसमर्पण कर रखा है उनके सिवाय कोई भी प्रकृति के कड़े नियमों को नहीं लांघ सकता। इसलिए यदि हम सभी प्रकार के मोह तथा चिंता से मुक्त होना चाहते हैं और अपने विविध स्वार्थों में एकत्व लाना चाहते हैं तो हमें अपने सारे कार्यकलापों के मध्य ईश्वर को लाना होगा। यूनिटी इन डाइवर्सिटी है ना, इस शब्द सुना आपने? विविधता में एकता, विविधता में एकता। तो ये सच्ची कैसे आ सकती है विविधता में एकता? कृष्ण को केंद्र में रखें। कृष्ण को केंद्र में रखेंगे सारी एकता आ जाएगी। लेकिन अगर कृष्ण केंद्र नहीं है तो हमारे आपस में भी, भक्तों में भी बहुत सारे झगड़े हो जाएंगे। तो अगर हम यहाँ एकत्व की बात करें तो सच्ची एकत्वता या सच्ची एकता क्या है या एकत्व होना क्या है कि हम सब मिलकर कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य करें। ये सच्ची एकता या एकत्व है। तो जब कहा जाता है यूनिटी डाइवर्सिटी या विविधता में एकता, तो हम सब में विविधताएं हैं। हम सब अलग अलग स्थान से आते हैं, अलग अलग स्वभाव लेकर आते हैं, हमारी अलग अलग इच्छाएं हैं। हर कोई व्यक्ति भक्ति में एक ही इच्छा लेकर नहीं आता है ना। आप लोग बताइए, आप लोग जब आए थे, आप में से कुछ लोग बताइए कि क्या इच्छा लेकर आए थे आप भक्ति में, या किस लिए आ गए ऐसे भक्ति में? ऐसे घूमते घामते आ गए, मॉर्निंग वॉक को निकले थे, ये नहीं दिखाई दिया? क्या उद्देश्य किसी का, हर एक का अलग अलग उद्देश्य होता है। ठीक है, आपने अगर भक्ति करने की सोची तो क्या उद्देश्य था? कोई आप लोग बताना चाहेंगे? 2-4 लोग कोई क्या उद्देश्य था जब शुरू किया? अभी का नहीं बता। हाँ, 15 साल पहले की बात बता रही हूँ। जब मैं देवी देवता को हम पूछते थे तो समटाइम कुछ मिसिंग लगता था कि कुछ है जो इसके आगे कुछ है।
वो हमेशा खोज रहती थी, फिर जब यहाँ आए तो वो खोज मिली। तो कुछ मिसिंग लग रहा था जीवन में, इसीलिए कुछ और हायर चीज को पाने के लिए। और कोई यहाँ से यस बोलो। प्रभु जी, भौतिक आसक्ति में मैं बहुत था इससे पहले, और उसमें काफ़ी सुख मिलता था, लेकिन जो सुख का एहसास होता है वो सुख का एहसास मुझे मूल सुख का एहसास नहीं मिला, जबकि आध्यात्मिक में आने के बाद मुझे मूल सुख का एहसास हुआ। वेरी नाइस। और कोई कहना चाहेंगे? हाँ जी। मेरे अच्छी तब हमेशा ये था कि माइक पे बोलिए, सब लोग सुन सकें। है माइक है। तो अचीव द गोल हमेशा से ये था कि गोल क्या है लाइफ का, हम आए हैं पृथ्वी पे, क्या गोल क्या है वो समझ नहीं आ रहा था। और जब समझ में आया कि हाँ गोल है कि भगवान के पास वापस जाना, उनके काम जाना, कि गोल समझ में आया 3 साल पहले एक जगह पे, तब तो फिर भक्ति में और ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ, कृष्णा में वहाँ पर। फिर उससे बात जब समझ में आया कि गोल हमारा ये भगवान के पास वापस जाना, तो ये दृढ़ हो गया और उसके पास भक्ति और बहुत अच्छा। तो अलग अलग हमारे, हाँ मुझे बोलना चाहते हैं माइक आखिरी पीछे भी माइक। जैसे हम अपनी लाइफ जी रहे थे उस टाइम, लेकिन ऐसा लग रहा था कि सोसाइटी की अपने ऊपर प्रेशर कर रही है। मैं अपने हिसाब से नहीं जी रहा, कुछ भी कर रहा हूँ तो नहीं करना है, तो क्या है कि सोसाइटी अपने ऊपर प्रेशर की, सोसाइटी के लिए ही जी रहा हूँ, तो एकदम तो नहीं करना तो सोसाइटी के लिए। अभी किसके लिए जी रहे हैं? अभी अपने लिए जी रहे हैं, यही गलत बात है। कृष्ण के लिए शुरू कीजिए, कृष्ण के लिए शुरू कीजिए। ये सही है, हम लोग अपना जीवन जीते रहते हैं ऐसे कि जैसे दूसरे चाहते हैं। We live our life the way others want us to live। जैसे दूसरे चाहते हैं वैसे, हर चीज में लोग क्या कहें ऐसा नहीं करना, फिर लोग प्रेशर डालते हैं। कोई व्यक्ति बच्चा पढ़ने जाता है, सारा प्रेशर, तुम्हें तो इंजीनियर ही बनना है। अब उसके मन में ही नहीं है इंजीनियर बनना, उसके इतना भर दिया जाता है, बेचारा एडमिशन भी ले लेता है, अब पढ़ ही नहीं पा रहा। फिर उसका वो 4 साल की इंजीनियरिंग का वो 10 वर्षीय योजना हो जाती है उसकी, फिर जो भी है किसी तरह धक्का मार के बाहर निकलता है। तो ये जो प्रेशर हमारे ऊपर आता है सोसाइटी का, हम लोग खुद जो चाहते हैं, तो इसीलिए भक्ति क्या है, जैसा हम चाहते हैं जीवन, जो हम मतलब हमें पहले अपने आप को जानना चाहिए, तब हम जानेंगे हमारे लिए क्या जीवन सही है। हम जब अपने आप को ही नहीं जानते तो हमारे लिए कोई जीवन, जैसे हम सोच सकते हैं कि हमारे लिए जीवन कौन सा है, शराब पीना, आनंद लेना, वो अच्छा जीवन है, लेकिन सोसाइटी जीने नहीं दे रही, तो मुझे अपने हिसाब से जीना है। मतलब एक दिन मैं ऐसे जीऊंगा कि दबा के पीऊंगा, दबा के खाऊंगा, बोल बोलने वाला नहीं है, राइट? वो जीवन नहीं, बिल्कुल दूसरों के अनुसार नहीं रहूंगा। पहले खुद को जानो और तब आप जानोगे कि आपके लिए क्या अच्छा है। जैसे एक बच्चा होता है, बीमार होता है, अब बीमारी में कहे कि पराठे खाने, राइट? गुरु में तो आलू और मूली के पराठे खाने, उसको बोला जाता है कि नहीं, तो मैं भी नहीं, गला खराब है, नहीं खाना, डॉक्टर ने मना किया। तो वो माँ बाप, छोटा बच्चा होता रोता, नहीं मुझे यही चाहिए, उसको समझाया, और कोल्ड ड्रिंक चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, नहीं दिया जाता है। तो बच्चा कभी भी रोता है, उसको समझ नहीं आता, समझ नहीं पाते मेरे माँ बाप ऐसे क्यों है। तो उस व्यक्ति उसको कोई चॉइस नहीं होती है, अगर चॉइस होती तो सीधा कहता कल से तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा, लेकिन उसके पास चॉइस नहीं, बेचारे को बना रहना पड़ता है कि खाना माता पिता ही देंगे। तो जिस तरह उसको समझ नहीं आता कि मेरे लिए क्या गलत सही है और क्या गलत है, लेकिन माता पिता जानते हैं, इसी तरह हमें नहीं पता हमारे लिए क्या सही है, कृष्ण जानते हैं, शास्त्र में बताते हैं। और वैसा जीवन अगर हम जिएंगे तो वो सच्चा स्वाभाविक जीवन होगा, जहाँ हम अपने आराम से जी सकें। ऐसा जीवन हमें जीने की कामना करनी चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे, हम अलग अलग तरह से आते हैं। उन्होंने बताया कि प्रेशर से आ गए, क्या उन लोगों का प्रेशर था, हम अच्छा करना चाहते थे स्वाभाविक जीवन, तो अलग अलग इच्छाएं लेकर आए हैं। लेकिन अब और उद्देश्य भी अलग अलग थे हमारे। हर कोई कृष्ण प्राप्ति के लिए नहीं आया, ये स्वीकार कर लीजिए। हर कोई व्यक्ति कृष्ण प्राप्ति के लिए नहीं आया। कोई आया था कि जीवन में बड़े कष्ट है, तो शायद यहाँ पर आनंद मिल जाए, तो इसलिए चले आए। कोई आया था कि बिजनेस बड़ा गड़बड़ चल रहा है, सुना है भगवान के पास जाने से फैक्ट्री अच्छी हो जाएगी, चले आए। किसी भी कारण से आए हो, कृष्ण ऐसे हैं कि आप नारद मुनि कहते हैं ये न के न प्रकार है न मन कृष्ण निवेश है, किसी भी तरह उसको कृष्ण के पास गए, बाकी कृष्ण देखे। तो हम किसी भी उद्देश्य से आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
स्वाभाविक है हम अलग अलग। भगवान खुद भगवद गीता में कहते हैं 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं। कौन कौन से? आठों अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी। तो अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं, लेकिन जब भगवान के पास आ गए वो महान व्यक्ति है, इसको जान लीजिए। बहुनाम जन्मनाम ते ज्ञानवान मात्र प्रपद्यते। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे वो तो धन के लिए भगवान के पास आया था, वो कष्ट के लिए भगवान के पास आया था, मैं देखो कितना श्रेष्ठ हूँ, मैं ज्ञान लेने के लिए आया। कुछ भगवान के पास आ गए सब समान, भगवान सबको समान देखते हैं, चाहे किसी भी उद्देश्य से आए। लेकिन कब समान होंगे हम लोग? जब हम लोग एक साथ मिलकर सहयोग की भावना से कृष्ण को केंद्र में रखकर प्रभुपाद के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे। ये सच्चा एकत्व है। अगर हम एकता चाहते हैं सब में, तो ये हमारा उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य अपनी मान प्रतिष्ठा नहीं, अपने को स्थापित करना नहीं। मैं कितना बड़ा व्यक्ति हो गया, फेसबुक में मेरे कितने लाइक आए और इंस्टाग्राम में क्या ट्विटर में, वो सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको 50 करोड़ लाइक्स मिल जाए इस जगत के कोई फायदा नहीं, कृष्ण का 1 लाइक मिल जाए बहुत अच्छा क्या लाभ है 50 करोड़ लाइक्स लेकर। तो इसीलिए हमारा कार्य होना चाहिए कृष्ण की संतुष्टि। दुनिया भर के लोग कोई आपको रिकॉग्नाइज नहीं करे, कृष्ण कर दे, उससे बड़ी कोई बात है? फिर दुनिया से क्या लेना देना क्योंकि अगर कृष्ण रिकॉग्नाइज कर देते हैं जिस व्यक्ति को, उसको दुनिया को रिकॉग्नाइज करना ही पड़ता है। श्रील प्रभुपाद को रिकॉग्नाइज किया प्रभुपाद का कृष्ण ने, एक कृष्ण ने अकेले। प्रभुपाद को और कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था, अकेले थे। जब दिल्ली की सड़कों पर बैक टू गॉड मैगजीन बेचा करते थे, बूढ़े, सारा प्रिंटिंग खुद करना, लिखना खुद। ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ रेडी था, हम लोग के लिए तो सारी बुक्स रेडी है, फिर भी हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते। प्रॉपर लिखते थे, एडिट करते थे, फिर जाकर उस समय पेपर मिलता नहीं था, ऐसे पेपर खरीदते थे और फिर प्रिंटिंग के लिए जाते थे, पैसा नहीं होता तो पब्लिशर बोलता था स्वामी जी आप वृंदावन जाओ, ध्यान करो, ये सब क्यों ये सब कर रहे हो इस उम्र में? तो बोलते थे नहीं आपको नहीं समझ में आएगा, करना। तो उसके बाद पैसा नहीं होता तो उसको बोलते थे आप प्रिंट करके दे दो, मैं पैसा बुक बेचकर आपको पैसा दूंगा। तो वो व्यक्ति भी चलो साधु है, दे देते थे। तो ये सब करके फिर बुक्स लेके जाते थे, बैठते थे, लोग चाय पी रहे हैं उनके साथ बैठ करके आप ये बुक ले लो, पढ़ो, आपको ज्ञान मिलेगा। तो ये प्रभुपाद ने किया। तो उस समय कोई उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था, किसी ने सोचा नहीं देख कर कि एक तरह बड़े आचार्य होने वाले आगे चलकर, तो कोई रिकॉग्नाइज, वो बैठते थे, वो नहीं जाओ हमारे पास, हमें नहीं चाहिए। प्रभुपाद फिर किसी दूसरे के पास जा रहे हैं, आप ले लो, वो भी कह नहीं। कृष्ण ने अकेले उनको रिकॉग्नाइज किया, टिकट भी नहीं मिल रहा था प्रभुपाद को, आप सब जानते हैं सब। श्रीमती मोरारजी उनसे फिर किसी तरह उनके पास मिले तो उनसे मिलने नहीं दे रहे थे, उनका सेक्रेटरी मिलने नहीं देता था। प्रभुपाद सीढ़ी पे बैठ जाते थे कि जब ऑफिस से बाहर निकलेगी तब मैं उससे मिलूंगा। एक सन्यासी होकर एक स्त्री से मिलने के लिए बार बार वो प्रयास कर रहे, किस लिए? प्रचार के लिए। तो उन्होंने फिर जब मिले तो सुमति महाराज जी ने कहा स्वामी जी यू आर वेरी ओल्ड एंड अमेरिका इज कोल्ड। प्रभुपाद ने कहा मैडम आई एम बोल्ड। इसीलिए प्रभुपाद ने इतना मेहनत किया, तो भगवान ने रिकॉग्नाइज किया, दुनिया भर में उनको रिकॉग्नाइज किया। कोई उनको आवश्यकता पड़ी देखने की कि मेरे फेसबुक पर कितने लाइक्स आ रहे हैं, जो भी है अपने आप दुनिया भर में वो प्रसिद्ध है। तो इसीलिए हमारे लिए उद्देश्य होना चाहिए। तो यूनिटी, इसका अर्थ ये है एकता का, कि हम लोग सब मिलकर कृष्ण की प्रसन्नता के लिए प्रभुपाद के आंदोलन में अपना जीवन समर्पित करें जितनी हो सके। सबसे महत्वपूर्ण बात एक साथ मिलकर रहना, अन्य चीजें सब आएंगी। तो एकता की अगर शक्ति देखनी है तो हमें एक साथ मिलकर रहना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़िए। हमारे कार्यकलाप के फलों का उपभोग केवल भगवान के हित के लिए होना चाहिए, अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं। केवल भगवान का हित ध्यान में रखकर ही हमें यहाँ पर वर्णित आत्मबुद्धि शब्द
तथा भगवद गीता में वर्णित ब्रह्मपुत्र शब्द को समझ सकते हैं, जिनका अभिप्राय एक ही है। परमात्मा तो स्वयं भगवान है और सूक्ष्म आत्मा जीव है। परमात्मा अकेले ही सारे व्यवस्थित सूक्ष्म जीवों का पालन करते हैं, क्योंकि परमात्मा अनेक उनके स्नेह से आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। पिता पुत्रों के माध्यम से अपना विस्तार करते हैं और आनंद प्राप्त करने के लिए उनका पालन करता है। यदि पुत्र पिता की इच्छा के प्रति आज्ञाकारी होते हैं तो परिवार के सारे कार्य सुरुचिपूर्ण तथा सुखमय वातावरण में सुचारू रूप से चलते हैं। ठीक यही स्थिति परब्रह्म के परिवार में दिव्य रूप से नियोजित रहती है। आगे भी पढ़िए। परब्रह्म जीवात्मा के समान एक व्यक्ति है। ना तो भगवान निराकार है, ना ही जीव निराकार है। ऐसे दिव्य व्यक्तित्व दिव्य आनंद, ज्ञान तथा शाश्वत जीवन से परिपूर्ण रहते हैं। आध्यात्मिक जीवन को यही असली स्थिति है, और जो ही मनुष्य को इस आध्यात्मिक पथ पर बोध हो जाता है तो ही वो परम पुरुष श्री कृष्ण के चरणों कमलों में समर्पित हो जाता है। किंतु ऐसे महात्मा का दर्शन विरल ही होता है। महात्मा किसे कहा गया है भगवद गीता में? महात्मनस्तु मां पार्थ दैवी प्रकृति आश्रितः, जिसने दैवी प्रकृति का आश्रय लिया है वो महात्मा है। ठप्पा लगाने से कोई महात्मा नहीं बनता है, ठीक है? यस। क्योंकि ऐसे दिव्य अनुभूति अनेकानेक जन्मों के बाद ही प्राप्त होती है। कौन सा श्लोक है? बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानमान्। देखिए प्रभुपाद जो लिख रहे हैं हर चीज शास्त्र से, वो इधर उधर की बात नहीं लिखते कि अपने मन से कुछ लिख दिया, क्या सब दिया गया शास्त्र से। यस, आगे। किंतु एक बार प्राप्त हो जाने पर भी किसी तरह का मोह या शोक या भौतिक अस्तित्व के दुख, जन्म तथा मृत्यु नहीं रह जाते, जो हमारे वर्तमान जीवन में अनुभव के लिए किए जाते हैं। श्री ईशोपनिषद के इस मंत्र से हमें यही जानकारी प्राप्त होती है। तो इसमें इस प्रमुख का एकत्व बताया गया। जो अगला श्लोक है 8वां, उसमें जो 6 और 7 में वर्णन किए गए महाभारत का वर्णन किया गया कि कैसा होता है, सबको समान देखता है, तो वो भगवान को कैसे देखता है वो वर्णन अब 8वें श्लोक में किया जाएगा, जो 6-7 में महाभारत का। ठीक है, समय है, थोड़ा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा प्रारंभ कर लेते हैं। अस्नामिरं शुद्धमपापविद्धं कविर्मनीषी परिभू स्वयंभू याथागत्योत्थान वेदचा श्रुतिभ्यः समाभ्यः। ऐसे पुरुष को, किसके बात हो रही है, कौन से पुरुष को? हाँ, तो इसलिए कनेक्शन, इसलिए हर चीज का कनेक्शन। ऐसे जिनका वर्णन 6 और 7 में किया गया, ऐसे पुरुष को सही सही जानना चाहिए कि वे सबसे महान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है, और कौन है उनका वर्णन हो रहा है, जो अदेहधारी, सर्वज्ञ, अनित्य, शिराओं से विहीन, शुद्ध, अदूषित, आत्मनिर्भर दार्शनिक हैं, और जो अनादिकाल से हर एक की इच्छा पूर्ति करते हैं। ठीक है, तो भगवान के गुणों को कैसे वो भगवान को देखता है, तो उनके गुणों को यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। अभी तो केवल अनुवाद है, भी समझाएंगे। प्रभुपाद लिख रहे हैं अकायम अदेहधारी, अर्थात जिनका कोई देह नहीं है उनको भगवान कहते हैं। तो कैसे नहीं है, अकायम शब्द का क्या अर्थ है, प्रभुपाद समझाएंगे। कृपया तात्पर्य पढ़िए। यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य एवं शाश्वत स्वरूप का वर्णन है। परमेश्वर रूप विहीन यानी कि निराकार नहीं है, उनका अपना ही दिव्य रूप है, जो इस भौतिक जगत के रूपों में
रूपों से तनिक भी मेल नहीं खाता। इस जगत के जीवों के रूप भौतिक प्रकृति से बद्ध हैं और वे एक भौतिक यंत्र या मशीन के समान कार्य करते हैं। भगवान ने यंत्र कहा है कहीं पे शरीर को? यस, भगवद गीता। देखिए भगवान जो लिख रहे हैं कोई मन से नहीं है, याद रखिए, सब शास्त्र से। तो ऐसे ही आपको भी निबंध लिखना है, कोई मन से नहीं। हाँ जी। भौतिक शरीर की संरचना रक्त वाहिनियों इत्यादि के साथ एक यांत्रिक बनावट होती है, लेकिन परमेश्वर के दिव्य शरीर में शिराओं जैसा कुछ नहीं होता। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि वे अदेहधारी हैं, जिसका अर्थ यह है कि उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। आपका उत्तर लीजिए। न ही वे प्रकृति के नियमों के अनुसार शरीर ग्रहण करने के लिए बाध्य होते हैं। हमारे आत्मा और शरीर में अंतर है या नहीं है? कि हमारे भी आत्मा और शरीर में कोई अंतर नहीं है। कैसे पता चलता है हमारे आत्मा और शरीर में अंतर है? क्या कैसे आप कहते हैं, बताइए, प्रमाण दीजिए। हम तो कहते बिल्कुल नहीं। हमारी जो अपन जैसा होता है मेरा हाथ है, हाँ, मैं मतलब मैं मेरा हाथ होता है। तो हम लोग कहते हैं मेरा हाथ है, मैं तो कहता ही नहीं मेरा हाथ है, मैं तो कहता हूँ मैं ही हाथ हूँ। जैसे एक ही प्रमाण है कि हम लोग जो कहते हैं हमारे शरीर मतलब हमारे हमें और शरीर में अंतर है। यस। तो जी जब हमारी डेथ होगी तो हम हमारी बॉडी रहती है बट आत्मा चली जाती है, तो हमारा डिफरेंस होना जरूरी। हाँ, जब डेथ होती है किसी की तो बॉडी रहती है और आत्मा चली जाती है। सब लोग देखते हैं, जैसे मृत्यु हुई सब देखते हैं कि आत्मा निकली और चली गई। देखते हैं कि कैसे होगा। लेकिन सही है, ये दूसरा है। पहला है जैसे वो कहता है, दूसरा ये है कि हम लोग कहते भी है ना साधारण भाषा में, वो चला गया। हाँ, वो चले गए। कौन चले गए? सामने तो पड़े हैं, लेकिन आत्मा। बहुत अच्छा। तो आत्मा और शरीर में भेद है। हाँ जी। हाँ, जैसे हम छोटे थे हमारा शरीर खत्म हो गया, अभी हम बड़े हो गए हैं, लेकिन हम वही हैं। शरीर बदलते हैं, हम वही हैं। देहिनुस्मिन् यथा देहे। बहुत अच्छा। तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे तो उसमें पाया गया था कि पुनर्जन्म होता है, तो पिछले जन्म पुनर्जन्म होता है। जैसे हम लोगों को भी, हम लोग यही पता है कर्म के अनुसार पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म किसका होता है? आत्मा। शरीर को तो जला देते हैं, उसका तो हो नहीं सकता, इसीलिए शरीर का। हमारे शरीर और आत्मा में अंतर है, लेकिन भगवान के शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, ये मानते हो आप लोग? प्रश्न करेंगे अभी हमसे, ये मानते हो कि भगवान के आत्मा और शरीर में अंतर नहीं है? शरीर ही आत्मा है, आत्मा ही शरीर है, राइट? महाभारत के युद्ध में जिस समय भीष्म देव ने बाण चलाए कृष्ण के ऊपर, उनके शरीर से खून निकला। और यहाँ कहा गया है कि उनके शरीर में वेन्स नहीं है, अस्नाविरम, राइट? अगर वेन्स नहीं तो खून कहाँ से आया? सॉरी, लीला कर रहे थे। ओके, लेकिन जब शरीर में खून है ही नहीं तो निकला कहाँ से? वो भगवान ये सबसे अच्छा उत्तर है। सीधा वो भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। आप ही हथियार गिरा देते हैं, फिर आप ही हथियार गिरा देते हैं। क्या कर सकते हैं? वो भगवान है, तो सबसे अच्छा उत्तर है। कुछ नहीं समझ पाए, वो भगवान है, वो कैसे क्यों करते हैं हमें नहीं पता। तो अब हम भी क्या बोल सकते हैं? हम भी सही बात है, भगवान है, कुछ नहीं कर सकते। पीछे माता जी ऐसे वो एक सारथी की भूमिका कर रहे थे। तो अच्छा, उनका शरीर शाश्वत है, कभी बदलता नहीं, ये विश्वास रखते हो आप? कृष्ण जब ब्रज में थे कितने थे? छोटे बच्चे थे। महाभारत में खड़े थे, कितने छोटे बच्चे खड़े थे? शरीर बदल गया कि नहीं? देहिनुस्मिन् यथा देहे। लेकिन बदला तो शाश्वत, मतलब बदलना नहीं चाहिए। तो अच्छा, छोटे रहते कि नहीं बताइए? वास्तविक स्वरूप में तो छोटे से बड़े कैसे हुए? मतलब शरीर बदला, और अगर शरीर बदला तो उनका शरीर शाश्वत नहीं है। अभी आप लोग बता रहे थे ना कि जब चतुर्भुज रूप में आते हैं, क्योंकि यही माध्यम है, तो
तो इस संसार में तो यहाँ के माध्यम से थोड़ा चले प्रभु, मतलब भौतिक शरीर हो गए, माध्यम वैसा लिया जैसे जन्म प्रकट हुए, लेकिन जन्म जैसा प्रतीत हुआ ना। तो प्रतीत हुआ, लेकिन ये बढ़ रहे हैं, ऐसा प्रतीत नहीं हुआ, दिखाई तो बढ़ रहे हैं, केवल प्रतीत नहीं हुआ। ये तो सबने देखा, छोटे बालक थे, बड़े हुए, फिर और बड़े हुए, 10-12 साल के हुए, फिर और बड़े हुए, फिर 125 साल के हुए, तो सबने देखा। तो कैसे बदला शरीर जो उनका शाश्वत है? भगवान जब यहाँ ये भगवान कुछ भी कर सकते हैं, राइट? सिंपल आंसर, भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। भगवान जब भौतिक जगत में आते हैं तो वो किशोरावस्था तक बढ़ते हैं, उसके बाद नहीं बढ़ते। अच्छा, लेकिन मतलब वो भौतिक शरीर लेते हैं नहीं, तो उनका आध्यात्मिक शरीर बदलता है? नहीं, उनकी इच्छा पे, उनकी इच्छा पे। भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं। क्या आप लोगों ने अच्छा वो क्या बोलते हैं? यस भगवान देहधारी है, उसमें कोई नाम नहीं है, भगवान देहधारी हैं? नहीं, अदेहधारी सही है, लेकिन उनका देह बड़ा कैसे है? अच्छा ये बताइए, आध्यात्मिक जगत में कृष्ण का छोटा देह होता है? नहीं। चलिए शास्त्र में क्या दिया गया, आचार्य ने क्या समझाया? कृष्ण का छोटा देह होता है कि छोटे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर किशोर अवस्था तक आके रुक जाते हैं? वहाँ कौन सा शरीर होता है? 16 साल के बच्चे का, राइट? उतना ही है, वो ना कम होता है ना ज्यादा होता है, तो वो आध्यात्मिक शरीर है, ना वो कम होता है ना ज्यादा होता है। इस जगत में जब आते हैं तो छोटे से बड़े हो जाते हैं, मतलब भौतिक शरीर लेते हैं। प्रभु जी वो अपनी इच्छा से बड़े होते हैं, अपनी इच्छा से बड़े होते हैं। यस, जब बात प्रार्थना करते हैं उनसे कि आप इस रूप में आइए, तो वो उनका उनकी इच्छा पूरी करने के लिए वो शरीर। हाँ, तो भक्त कहते हैं कि आप छोटे होइए फिर बड़े होइए। जब रामचंद्र जी आए थे तो कौशल्या ने प्रार्थना की थी ना कि आप बच्चे बने तब तो मैं आदान प्रदान प्रेम का कर पाऊंगा। इस देवकी ने भी कहा था कि जब आए तो छोटे बन जाइए, तो भक्त के आदेश पर छोटे बने, चलिए बड़ा अच्छा, ये अच्छा कहा। थैंक यू। और हाँ जी, शायद रॉन्ग हो सकता हूँ, जब भगवान आए थे तो वो बच्चे के रूप में नहीं आए थे। हाँ, तो अपने पूरे चतुर्भुज रूप में आए थे, पिता पर धारण करके। उसके बाद उन्होंने, हाँ, कहने का अर्थ ये है कि भगवान ये दिखाने के लिए कि मेरा शरीर शाश्वत है, वो इसलिए छोटे बच्चे के रूप में नहीं आया। साधारण जन्म नहीं हुआ, खून से लगे हुए उनको साफ सफाई किया गया, वैसे जन्म नहीं हुआ। उनका जन्म कैसे हुआ? प्रकट हुए, और यही दिखलाने के लिए कि भले मैं इसमें अभी छोटे से बड़े होने वाला हूँ, लेकिन मेरा शरीर तुम्हारी तरह भौतिक नहीं है, इसलिए मैं ऐसे प्रकट हो रहा हूँ। चाहूँ तो मैं ऐसे ही रह सकता हूँ, लेकिन फिर भी भगवान है, सब कुछ कर सकते हैं, तो हमें शरीर को। तो आध्यात्मिक जगत में भगवान का जो शरीर है बदलता नहीं है, और इसीलिए इस जगत में भगवान आकर लीला करने के लिए, क्योंकि वहाँ वो नहीं कर सकते, वहाँ जन्म नहीं होता, वहाँ जन्माष्टमी नहीं मनाई जाती है। अब ऐसा मत सोचिएगा कि आध्यात्मिक जगत में जाकर बहुत जोर से जन्माष्टमी मनाएंगे, कुछ नहीं होगा, वहाँ जन्म भी नहीं होता। इसीलिए यहाँ ज़्यादा अच्छा है ना, जन्माष्टमी मनाने से मिलता है कम से कम। वहाँ पर नहीं होगा रामनवमी, जन्म वहाँ क्या मनाए, वहाँ जन्म भी नहीं होता कृष्ण का, राइट? हमने चर्चा की थी ना आपसे कि आध्यात्मिक जगत में कुछ चीज़ें नहीं होती, असुर नहीं है, ये बात नहीं थी, याद है? क्यों नहीं है असुर? ये चीज याद रही, हम लोग सब यहाँ बैठे हुए कहाँ से हो तो लोग भूल गए। तो इसीलिए वहाँ पर न जन्माष्टमी मनाई जाती है, न कृष्ण छोटे से बड़े होते हैं, लेकिन जब यहाँ भी आते हैं तो उनका आध्यात्मिक शरीर ही रहता है, और खून निकलना, सारा खून भगवान से आ रहा है। अगर वो अपने शरीर से थोड़ा सा निकाल दे, कौन सी बड़ी बात है? बाकी खून कहाँ से आता है? हमारे शरीर से। तो भगवान सारा अहम सर्वस्व प्रभव, सब कुछ उनसे आता है। तो इसीलिए राइट, जब वो मनुष्य की लीला करते हैं तो भूल जाते हैं कि वो भगवान है, फिर उनको याद दिलाना पड़ता है। नारद मुनि आए, जब भगवान इतना लीन हो गए खेलने में, कृष्ण लीला ही करे जा रहे, कंस को मारना भूल ही गए, गाय चरा रहे हैं, मित्रों के साथ खेल रहे हैं, अगले दिन का प्लान बना रहे थे कि कल ना हम लोग वो वाला खेल खेलेंगे। नारद मुनि का ज़्यादा हो गया,
तो नारद मुनि आए, लेकिन अब डर रहे थे कि बताएं कैसे कृष्ण को, बड़े आगे बोल सकते भैया क्या है, चलो मारो कंस को। नारद मुनि हाथ जोड़कर खड़े हुए। कृष्ण ने कहा क्या बात नारद आज कैसे यहाँ पर? बोले बस प्रभु आपकी लीला देखने की बड़ी इच्छा हुई तो चले आए। बताओ कोई काम? नहीं बस मैं अब कल ही मैं देखूंगा कि आप मथुरा जाएंगे, और फिर मैं कल देखूंगा परसों कि आप कृष्ण कंस का वध करेंगे। मतलब याद दिला रहे थे भैया आप कंस का वध करने आए हैं, खेलते रहोगे तो क्या होगा? कृष्ण ने कहा याद है, तो कल आएंगे अक्रूर जी में जाओ। अगले दिन ही अक्रूर जी आ गए, जिस दिन नारद हुए अगले दिन अक्रूर जी आ गए। तो कृष्ण को याद दिलाना पड़ा, भूल गए थे कि मैं खेलने में इतना हो गया, मत न हो गया। वो अपने आप को याद नहीं रखते हैं कि भगवान है, और कभी कभी बताते भी हैं तो लोग स्वीकार नहीं करते। जो ब्रजवासी एक दिन कृष्ण सारे मित्रों को लेकर बैठे, तुम लोग मुझे जानते नहीं हो कौन, सारे वो हंस रहे थे। अच्छा कृष्ण बताएगा कौन है? तो कृष्ण का ठीक है सुनो, मैं भगवान हूँ। जोर जोर से हंसने लगे, सब कंट्रोल ही नहीं हो रहा। कृष्ण को बड़ा अपमान हो गया, बोल रहा हूँ भगवान है मानते नहीं। बोले प्रमाण देता हूँ। पूतना, मैं कुछ ही दिन का था, छोटा सा बालक, पूतना आई। कितनी बड़ी थी पूतना? जब उसका शरीर गिरा 12 मील लंबा था, 12 मील। इतनी बड़ी राक्षसी, मारा कि नहीं? मैंने मारा। भगवान नहीं हो तो कैसे मारूंगा मैं? बच्चों ने कहा मुंह मत खुलवा हमारा। क्या मतलब मुंह मत खुलवा? अरे अभी तक तुम्हें यही जानता था कि मैंने मारा। मैंने कहा जिस समय पूतना आई थी तुम्हारे घर के बाहर ब्राह्मण बैठे हुए मंत्रों का जाप कर रहे थे, उनके मंत्रों की शक्ति से मरी है, तुमने तो क्रेडिट ले लिया। कृष्ण ने कहा लो बता भगवान नहीं है। तो ऐसे कई लीलाओं का किया इसने नहीं, कई लीलाओं का सब में उन्होंने अंत में कहा अच्छा ठीक है। गोवर्धन सबके सामने मैंने उठाया, 7 साल का बच्चा था, 7 साल का बच्चा 7 दिन 7 रात तक गोवर्धन को उठाए रखा, और वो भी बाएं हाथ की छोटी उंगली पर, और उसके भी नाखून पर, नख ऊपर गोवर्धन धारो नाम पढ़ो गिरधारी राधे श्याम श्याम। तो इतना मैंने किया, भगवान नहीं हूं। सबने का सब जानते गोवर्धन कैसे टिका हुआ था। सिर्फ मतलब बोले हमने छड़ियाँ लगा रखी थी, अपनी डंडियाँ लगाई हुई थी, हमारे लाठियाँ लगाई हुई थी, उससे टिका था। अगर हम हटा देते तो सारे लोग मर जाते। तुम तो बेकार में क्रेडिट ले। तो कृष्ण अगर चाहे भी कहना कि मैं भगवान को स्वीकार नहीं करते, कृष्ण को इसी में आनंद आता। तो इसीलिए ये जानना चाहिए कि कृष्ण हमारे और हमारी आत्मा में अंतर है। हम शरीर को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन भगवान की, और जब जीव मुक्त हो जाता है तो उसकी भी शरीर और आत्मा में अंतर नहीं रहता, आत्मा ही शरीर हो जाती। ठीक है, ये पैराग्राफ पूरा हो गया, थोड़ा बाकी कर लीजिए फिर समाप्त करें। नैनी भी प्रकृति के नियमों के अनुसार शरीर करने की बातें हो गई, जैसे कि हम होते हैं। भौतिक बद्धावस्था में आत्मा स्थूल देह तथा सूक्ष्म मन से भिन्न है, किंतु भगवान की देह, मन तथा स्वयं उनमें कोई अंतर नहीं है। वे परम पूर्ण हैं, और उनका मन, शरीर तथा स्वयं वे सभी एक ही हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस पर कल चर्चा करेंगे कैसे भगवान को अकायम अस्नाविदम इत्यादि कहा गया है। और आप लोगों से एक विनती है, कल के लिए आपके लिए होमवर्क है सरल। हम लोग कहते हैं रोज प्रभुपाद की प्रणति, कितने लोगों को याद है प्रभुपाद की जो प्रणति कही जाती है? प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं, नमामि विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय। कितने लोगों को याद है? बहुत अच्छा। और कितने लोगों को इसका अर्थ पता है? हाथ कम हो। तो कल आप लोगों को प्रभुपाद की प्रणति और उसका अर्थ सबको याद करके आना है। हम जिससे चाहे पूछेंगे और उनको बताना पड़ेगा, पूरा बोलना। और क्योंकि हम लोग गाते रहते सबके साथ में तो याद हो जाता है, लेकिन जब बोलने के लिए आते तब नहीं बोल पाते। तो बोलने के लिए और उसका अर्थ कृपया याद करके आएंगे।